चलो अभी देखते हैं आगे बाकी क्वेश्चन। 4 तक तो बता दिया आपको, है ना। अभी आगे बताते हैं। 5 ये सब सिंपल है यार। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये सब सिंपल है। ये इस पेज में और कुछ नहीं कर रहा हूँ। देख, अगर नहीं कर पाता है होमवर्क देना तो जरूरी है ना। आज पहला क्वेश्चन वाला लेक्चर है। आज के लेक्चर में अपन उसी चीज को कवर करेंगे जो करा के देना चाहिए एज ए टीचर मुझे, जिसके बिना शुरुआत नहीं होगा। बट उतना अगर करेंगे तो जो अच्छा बच्चा है, जो आज के लेक्चर में जितना क्वेश्चन करके दूंगा वो सारे क्वेश्चन पहले से, अगर मतलब पहले से क्या, वो सारे क्वेश्चन लेक्चर देखने के बाद प्रैक्टिस करके बाकी पूरा शीट अगर ट्राई करने बैठा तो कर सकता है, पूरा एक्सरसाइज क्वेश्चन कर सकता है, वो मेरा मानना है। उसके बाद अगर नहीं करके देते हो तो आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन भी मिलता है, वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है, एक ही क्वेश्चन करके दूंगा। बट एक बार ट्राई तो मारो। तो इस पेज में और कोई क्वेश्चन मेरा बताने लायक है नहीं अभी। अगले पेज पे और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन। ये सब बहुत पूछे जाते हैं यार एग्जाम में, ITF में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो 14 से स्टार्ट करते हैं। 14 का पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ठीक है, अच्छा पहले 4th देख लेते, चलो 4th देख लेते, फिर पहले वाले को देखेंगे, है ना। 4th देख लेते। देख यहाँ पे सीखने का चीज है, मैं सिखाता हूँ तेरे। tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस साथ में क्या है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस 7। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलो, तो यहां से अपन क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स ऑफ माइनस। ये शायद आपके एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। एक बार मुझे देखने दो एक्सरसाइज को, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये आ चुका है, शायद क्या आ चुका है, हाँ बिल्कुल 2014 में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, देख 2014 में सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे यार, मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा था। 2014 2019 तो फिर भी 14 से जो क्वालिटी था उससे काफी कम था लेवल, बट फिर भी अच्छा। ये दोनों इस प्रकार के लेवल होने चाहिए हर साल को, तभी मजा आता है। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको तो फायदा होता है ना, अदरवाइज इतना मेहनत से पढ़ाने का, उतना मेहनत कराने का मतलब क्या। खैर क्वेश्चन पे नजर डालो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y x प्लस y बाई 1 माइनस xy। यहाँ से आपको देखो क्या है, एलसीएम ले लो, है ना। ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, है ना। एलसीएम ले लिया, आप ले सकते हो। x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1 इस प्रकार से आ जाएगा। देखो एलसीएम लेकर के कैंसिल आउट कर दो, ये आ जाएगा। इतना सा आप कर सकते हो, एलसीएम ले लो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लिख सकते हो आराम से। तो ये tan इनवर्स हो गया, ये x और x 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 हो गया, और इधर x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 1 माइनस x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस 7। दोनों तरफ tan इनवर्स देख, tan इनवर्स दोनों तरफ अगर tan ले लेते हो तो tan और tan इनवर्स प्रॉपर्टी 1 से क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे ना मुझे एक बार एक बच्चा डाउट पूछा था क्लास में कि सर अगर आप दोनों तरफ tan ले रहे हो तो tan और tan इनवर्स प्रॉपर्टी 1 लग करके ये आ रहा है, इधर भी माइनस 7 आ रहा है। बट आप ध्यान से अगर सोचोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इनडायरेक्टली ये लग क्या रहा है कि fx1 इक्वल टू fx2 से मैंने क्या लिख दिया, x1 इक्वल टू x2 लिख दिया। ठीक है ना, ये तो एक 1-1 फंक्शन का पहचान है ना। 1-1 मतलब क्या है कि tan इनवर्स जो है वो 1-1 है। और ये आप क्यों लिख पा रहे हो, क्योंकि tan इनवर्स वाकई एक 1-1 फंक्शन है। देखो ना, पूरा डोमेन में इंक्रीजिंग है, समझ में आ रहा है ना, इसीलिए ये बन रहा है। अदरवाइज हर जगह पे ऐसे नहीं होता है। आप यहाँ पे अगर मान लो क्या इनवर्स फंक्शन सारे के सारे 1-1 होते हैं क्या, हाँ सारे के सारे 1-1 होते हैं। ठीक है ना, तो सारे इनवर्स में, इसीलिए तो प्रॉपर्टी 1 सारे इनवर्स में ट्रू हो जाता है। देखा नहीं, डायरेक्टली टी इनवर्स का वैल्यू क्या आ जाता है, x आ जाता है। तो वो तो वाकई तो टी इनवर्स इक्वल टू x होकर के प्रॉपर्टी 1 से आ रहा है। बट अगर आप बिना डायरेक्टली लिख देते हो तो लग रहा है ना ये 1-1 फंक्शन की वजह से लिखे। तो आपको कैसे पता चला कि ये फंक्शन 1-1 है? भाई सारे के सारे 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, 1-1 है। बनने के बाद तो 1-1 है ना अपने डोमेन में। वही मतलब मजेदार चीज है, सीखने को मिलता है, काफी सारी चीज मिलता है, तो अच्छा लगता है थोड़ा बहुत। ठीक है ना, तो देखो, तो
खैर टॉपिक तो ये नहीं था, तो सॉल्व कर दिया हमने यहाँ तक। अभी मल्टीप्लीकेशन कर देते, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 7x। तो ये आ गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x का x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू जो आ रहा है वो दोनों ही क्या आ रहा है, 2 2 आ रहा है, ठीक है। बट इसका आंसर है नो सॉल्यूशन, इसका आंसर है नो सॉल्यूशन, बिकॉज 2 यहाँ पे रख करके देखो आप, यहाँ पे क्या आएगा, 2 रख करके देखो, tan इनवर्स यहाँ पे कितना आ रहा है 2 प्लस 1 3, और इधर tan इनवर्स हाफ आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स हाफ tan इनवर्स माइनस 7 के इक्वल हो रहा है? बिल्कुल नहीं। एक बार मैं अपना कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, देखता हूँ ना, x इंटू एक्स माइनस 1 और इधर भी x इंटू एक्स माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, सही है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इधर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही है। 1 माइनस एक्स है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, सही है। माइनस 7 प्लस 7x है और इधर 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो गया, x माइनस 2 हो गया, सही सही। बट अगर क्या इसका वैल्यू अभी आप इसका वैल्यू आप चेक करके देखो, क्या इसका वैल्यू आपको tan इनवर्स माइनस 7 के इक्वल मिलेगा? क्या मिल रहा है आपको? अगर मिल रहा है तो सही है, ठीक है, अदरवाइज तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख सकते हो क्या ये मैच हो रहा है, tan इनवर्स 3 और tan इनवर्स, ये तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई, तो 7/2 और 1 माइनस 3/2 माइनस हाफ, माइनस 7 तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। मुद्दे का चीज है, मैं जो चीज आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि यार आपको यहाँ पे इस प्रकार की चीजें बताए जा सकते हैं कि आप जो है ना वो पहले ये फॉर्मूला लगा दो, लगा करके फिर आप आंसर जो है वो निकालो, है ना। स्कूल में या फिर आपके बोर्ड ट्यूशन पे इस प्रकार के आपको सिखाए जा सकते हैं कि आप जो है ना वो फॉर्मूला लगा दो, या फिर फॉर्मूला लगाने के बाद आप सॉल्व करते जाओ करके x का वैल्यू जो आएगा उसको आप चेक करें। बट क्या वाकई यहाँ पे तो x का वैल्यू 2 आ गया तो चेक करना आपके लिए आसान हो रहा है? ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो चेक ही नहीं हो पा रहा। मतलब पुट करके चेक करना कितना मुश्किल है और कितना टाइम कंज्यूमिंग है वो आपको पता चलता है। तो आप अगर चीजों को सीखना चाहते हो तो प्रॉपर्ली सीखो ना। ये तो एक फालतू सा उल्टा दिमाग हो गया ना, ये कोई मतलब ही नहीं है कि x निकालो, निकालने के बाद जितने भी वैल्यूज आए चेक करके रखो। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर नो सॉल्यूशन आ गया था बोल के ये चीज उन्होंने शुरू कर दिया, बट उससे पहले तो ये चलता ही नहीं था कि x का वैल्यू चेक करो। अभी किसमें चेक करना है किसमें नहीं करना है, हर क्वेश्चन में चेक करे जाकर के वैल्यूज, 3 वैल्यू आया, तीनों वैल्यू पुट कर करके इतना बड़ा कैलकुलेशन करके चेक करेगा, वो तो कहीं ना कहीं सही नहीं है ना। तो उस चीज को समझने के लिए हमें यहाँ पे ध्यान से कुछ करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा वो अपन समझते हैं। भाई एक चीज मेरे को बताओ कि इस क्वेश्चन को जब भी आपने इस प्रोसीजर से सॉल्व किया, कब सॉल्व करता है? आपने बिना कुछ सोचे, आपका दिमाग में एक बार भी ये नहीं आया कि सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला तो ये किसी ना किसी कंडीशन पे होता है ना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का तो आपने 3 फॉर्मूला सिखाए थे, बट यहाँ पे अप्लाई एक ही कर रहे हो, ऐसा क्यों सर? माइनस पाई प्लस या फिर पाई प्लस देकर के जो दूसरे फॉर्मूले थे वो कहाँ गए? वो यूज क्यों नहीं कर रहे हो? एक ही फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हो? या फिर अगर ये यूज कर रहे हो तो इसके पीछे तो कोई ना कोई कारण होगा, कोई कंडीशंस होगा, वो कंडीशंस आपके कहाँ है? ठीक है। तो इस प्रकार के उल्लू की तरह सवाल को करना बंद कर दो कि फाइनल सॉल्यूशन निकाल करके पुट करके चेक करोगे, ये सब छोड़ो। आप प्रॉपर्ली क्वेश्चन को सॉल्व करो जो क्वेश्चन मांगता है। क्वेश्चन यहां से ये लाइन आप तभी लिख पाओगे इफ x into y is less than 1। x into y less than 1 का मतलब क्या है कि ये दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? लेस देन 1। अगर मैं आपका पेपर चेक कर रहा हूं, इस जगह से ये लिख रहे हो बिना ये कंडीशन लिखे, तो वहीं पे आपका क्वेश्चन गलत। पर कैसे आपको पता चल गया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy ही होगा? कैसे आपको पता चल गया कि इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 है, जहां पे x खुद एक वेरिएबल है? गलत नहीं है, बहुत सारे किताबों में किया हुआ है, डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करके फाइनली वैल्यू पुट करके चेक करके ये सब नाटक किया हुआ है। बट क्या वो सही है? बिल्कुल नहीं, पूरा गलत है। कभी मत करना ऐसे, समझ में आ रहा है ना? कभी मत करना, बिना किसी कंसेप्ट का उल्लू की तरह काम हो। समझ में आया ना? आप जब भी इस लाइन से ये लाइन लिखोगे, कॉमा देकर के ये लिखो कि दिस इनटू दिस मस्ट बी लेस देन 1, काम खत्म।
उसके बाद अब अपना इनइक्वालिटी साइड पे सॉल्व करते जाओ और इधर साइड में सॉल्व करते जाओ। फाइनली इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा उन दोनों का इंटरसेक्शन लेकर के, मतलब इधर जो आंसर आएगा उसमें से जो आंसर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही होगा। अब देखो ना, 2 पुट करके देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, इधर आ रहा है 3/1 और इधर कितना आ रहा है हाफ। ठीक है, तो ये 3/2 आ रहा है, क्या ये 1 से छोटा है? नहीं है ना, ये क्या आंसर में आएगा? नहीं आएगा। सिंपल सा लॉजिक है, समझ में आया ना। तो बिना चेक वगैरह अपन नहीं करते, ये सब उठा करके इधर चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। ये कंडीशन है सबसे बड़ा कंडीशन, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, बट आप यहां पे क्या लिख सकते हो, बट फॉर x इज इक्वल टू 2। एक तो आप ये कर सकते हो कि इसको आगे लेकर के चले जाओ, सॉल्व करते रहो, इसको सॉल्व करके यहां से x का वैल्यू निकालो, निकाल करके ये x और इस x का जो इंटरसेक्शन आएगा वही होगा आंसर, वही होगा। अभी इस केस में इस x का जो सॉल्यूशन आएगा उसका इस x इक्वल टू 2 के साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं है, इसलिए आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। बट उधर इंटरसेक्शन अगर आता है तब आंसर में वो आएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? तो यहां पे आप लिखोगे बट फॉर x इक्वल टू 2 वी हैव, यहां पे ये लिखना जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, है ना। ये लाइन पूरा कंटिन्यू, या तो इसको सॉल्व करो या तो पूरा कॉमा दे करके पूरा क्वेश्चन में ये लिखते जाओ। ठीक है, वी हैव x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 is equal to 3/2 which is greater than 1 which is not true, therefore the above equation has no real values of x। समझ में आया ना, that is no solution। समझ में आया? इस प्रकार से आंसर को करो, गवार की तरह x का वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट कर करके, मैं अभी क्वेश्चन तेरे को दिखाऊंगा, ऐसा गंदा x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, पुट करके चेक करने में दम खराब हो जाएगा। जो लोग ये बोलते हैं ना उनको पुट करने के लिए बोल दीजिएगा, हालत खराब हो जाएगा, आधा घंटा मिल करके आंसर नहीं निकाल पाएंगे। समझ में आ रहा है ना, इसीलिए ऐसे फालतू चीजों में बिलीव मत करो। समझ में आया ना, उससे काम नहीं बनेगा, सो आप चेक नहीं कर पाओगे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये कंडीशन पे फोकस करो कि ये कब लिख पा रहे, यहां से ये विदाउट दिस कंडीशन लिखना ही गलत है। यहां से ये तभी लिखेंगे जब ये कंडीशन है, नहीं तो ये क्यों लिख रहे? तीन कंडीशन है हमारे पास प्रॉपर्टी 6 में, याद है ना। तो उस प्रकार से अपने आप को ट्रेन करो। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन तो हो गया, आगे देखते हैं। 2014 में जैसे पेपर बनाए कार दो और बना देता है ना ऐसे, तो सारा सिस्टम सुधर जाएगा, बता रहा हूं मैं आपको। रट फट के काम चलाना निकल जाएगा एक दिन से। देखो 14 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप, 14 का क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस करें। इसमें देखो क्या बोल रहा है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। ठीक है, सेम पैटर्न में तू कर सकता है, मैं ये करूं क्या? तो अच्छा नहीं लग रहा है ये करना, आराम से इसको कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ठीक है, तो वही प्लेटफॉर्म है, बस मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करोगे। ठीक है, फाइनली जो आंसर आ रहा है उसको पुट करके चेक करने में मत जाइएगा, कॉमा दे करके x इंटू वाई प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 1 बाई x प्लस 2 एंड x प्लस 1 बाई x प्लस 2 मस्ट बी लेस देन 1। उस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर में आएगा, कहने का मतलब वही है। ठीक है, तो भी इसी प्रकार से बाकी सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो, मुझे जहां तक लग रहा है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे करो। ठीक है, तो मैंने सॉल्यूशन करने का एक तरीका आपको सिखा दिया, अभी आप धीरे धीरे करते जाओ, फिर मैं शीट जब फाइनली डिस्कस करूंगा पूरा, तो मैं सारी चीजें उठाऊंगा और सारी चीज आपके साथ बातचीत करूंगा। ठीक है, अभी आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन अपन फोकस करते हैं। ठीक है, 14 के बाद अगर मैं ध्यान से देखूं, बाकी सारे क्वेश्चन 14 का बनाओ, ट्राई करो। ठीक है, कहीं पे भी कोई दिक्कत होता है सर को फोन करो, है ना। सॉल्व करते जाते हो, सॉल्व करते जाओ, फिर देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। दिक्कत होता है कहीं पे तो जरूर हेल्प करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, देख लेते हैं उसको। ठीक है, चलो 16 नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करते हैं। क्या दिया हुआ है, सबसे पहला ऊपर एक कंडीशन दिया हुआ है, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z ग्रेटर देन 0। ठीक बात है, पक्का। चलो, और बोला है कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालो, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालो, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालो। ठीक है, चलो, तो इस एक्सप्रेशन का अगर वैल्यू निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे, समझते ध्यान से। ठीक है, पहले तो समझ जाते हैं कि जो बुद्धू बच्चा है, जिनने सिर्फ फॉर्मूला रट के गया है एग्जाम में, वो क्या करेगा।
वो बोलेगा अच्छा tan इनवर्स समथिंग है, उसको तो मैं सॉरी cot इनवर्स समथिंग है, cot इनवर्स का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो वो अपना अंदर ही दिमाग लगाएगा, बोलेगा क्यों ना मैं इसको cot इनवर्स में कन्वर्ट कर देता हूं, तो 1/x लिख देगा। ठीक है, इसको भी 1/x लिख देगा, बराबर लिखेगा, इसको भी लिख देगा 1/x z माइनस एक्स बाई 1 प्लस zx। और फिर बोलेगा यहां पे तो मुझे फॉर्मूला दिख गया, तो ये क्या है, ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है, ये क्या है, ये tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स z है, और ये क्या है, ये tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। फिर सबको कैंसिल करके आंसर 0 दे देगा और उसके खाते में भी 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? तो चक्कर क्या है सर, समझते हैं, ठीक है। आंसर तो 0 नहीं होगा, आंसर क्या होगा समझते हैं। ये सब जो कर लेते हो ना, cot इनवर्स से tan इनवर्स डायरेक्टली 1/x बिना कुछ सोचे, अबे सबका कंडीशन है, कंडीशन पे सोचना पड़ेगा, यहाँ पे मुफ्त का कोई चीज नहीं है इस चैप्टर में। समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखते हैं। अगर इस प्रकार से करना होता तो ये भी नहीं देता ना वो लोग, इसका कोई जरूरत होता क्या, नहीं होता। चलो, तो सबसे पहले x ग्रेटर देन क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, x माइनस वाई जो है वो पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है, और एक्स वाई सारे के सारे ग्रेटर देन 0 है, एंड x, y ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, एक्स वाई जो होगा उन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। तो आप ये बोल सकते हो ना कि एक्स वाई प्लस 1/x माइनस वाई जो होगा वो अपने आप में पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि एक्स वाई पॉजिटिव है, प्लस 1 करेंगे तो न्यूमरेटर पॉजिटिव है, एक्स माइनस वाई इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या आएगा, पूरा पूरा पॉजिटिव आएगा। जब आपको पता चला कि cot इनवर्स के अंदर पूरा पूरा पॉजिटिव है, तभी जाकर के आपने इसको tan इनवर्स 1/x लिखे, अदरवाइज कैसे लिखते हो उसको, लिख पाते क्या, कभी नहीं लिख पाते। समझ में आ रहा है ना, तो इस कंडीशन के आधारित हमने वो चीज की है। यहां से यहां तक जो जंप है वो हमारा कहीं ना कहीं सही निकला। फिर आपको ये भी पता है कि y ग्रेटर देन z है, तो y माइनस z पॉजिटिव होगा, वापस y इंटू z भी पॉजिटिव होगा। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये भी पूरा पूरा पॉजिटिव है, और हमें अच्छे से पता है कि अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो cot इनवर्स x विल बी डायरेक्टली tan इनवर्स 1/x, जो कि अपन लिख सकते हैं। बट अगर अंदर वाला नेगेटिव हो जाता है तो cot इनवर्स x का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। दैट इज tan इनवर्स 1/x का वैल्यू था ना माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स x क्या हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। ठीक है, तो यहां से यहां तक भी कुछ ना कुछ सही। देखते हैं आखिरी वाले पे, आखिरी वाले पे क्या दिया हुआ है, x ग्रेटर देन z। यहां से देखो, यहां से z माइनस x है, तो z माइनस x क्या हो जाएगा, लेस देन 0। बट x और z पॉजिटिव होने की वजह से इनका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव रहेगा, तो डिनोमिनेटर तो यहां पे पॉजिटिव है, बट न्यूमरेटर क्या हो गया, नेगेटिव। तो न्यूमरेटर अगर नेगेटिव है तो इसके अंदर वाला चीज क्या हो गया, नेगेटिव। तो अगर इसके अंदर वाला चीज नेगेटिव हो गया तो आपको कहीं ना कहीं यहां से यहां तक लिखना सही नहीं है। आपको क्या लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए आपको, इसका वैल्यू दिस प्लस क्या लिखना चाहिए, पाई। ये पाई यहां पे आएगा क्योंकि ये अंदर वाला चीज क्या है, नेगेटिव है। समझ में आ रहा है आपको, पक्का क्लियर है ना। अभी जरा ध्यान से देख, अभी जरा ध्यान से देख, अभी क्या ध्यान से देखना है, अभी ये चीज आपको गौर से नजर करना है कि क्या इस चीज का वैल्यू आप ये लिख सकते हो या नहीं। आप प्रॉपर्टी 6 में जाओ, मुझे कंडीशन याद नहीं रहता है, प्रॉपर्टी 6 में जाओ, प्रॉपर्टी 6 में जाकर के सेकंड वाला चीज निकालो, प्रॉपर्टी 6 का सेकंड वाला पार्ट निकालो। ऐसा हम कब लिख सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का वैल्यू tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस xy कब लिख सकते हैं, अगर x इंटू वाई का वैल्यू -1 से बड़ा होता है। क्या होता है, x इंटू वाई का वैल्यू -1 से बड़ा होता है। यहाँ पे x और y और z सारे के सारे 0 से बड़ा है, तो x इंटू वाई हो, y इंटू z हो, z इंटू x हो, सारे के सारे -1 से तो बड़ा ही होगा ना। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है। अगर सारे के सारे -1 से बड़े होते हैं, सेकंड थर्ड कंडीशन क्या है आप देख लो एक बार, देख लेता हूं। वही सेकंड थर्ड कंडीशन में -1 से छोटा होना पड़ेगा। तो 3 कंडीशन आता है ना tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला का, उनमें से 2 कंडीशन तो आ जाता है xy लेस देन -1 और एक कंडीशन चलता है xy ग्रेटर देन -1। अभी ये सारे तो ऐसे ही बेकार है क्योंकि xy z अगर सारे पॉजिटिव है तो यही ऑप्शन खुला है, तो डायरेक्टली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का वैल्यू ये हो जाएगा, tan इनवर्स y माइनस z का वैल्यू ये हो जाएगा और z माइनस x का वैल्यू ये हो जाएगा। मतलब इन तीनों से आप डायरेक्टली ये फार्मूला पार्ट 1 का फार्मूला लिख सकते हो, है ना। प्रॉपर्टी 6 सेकंड वाले फार्मूला का जो फर्स्ट पार्ट है वो लिख सकते हो, बिकॉज़ यहां पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, सारे जगह पे x y y z और z x जो है वो ग्रेटर देन -1 है।
ठीक है, और साथ में ये पाई रहेगा जो आप मिस कर गए थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कंसेप्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व करना, अभी सब कुछ कैंसिल होकर के आंसर 0 प्लस पाई कितना बचेगा, पाई बचेगा, ठीक है ना। तो पाई विल बी द आंसर, आपका आंसर 0 नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को ना कंडीशन के बेसिस में सोच सोच के प्रॉपर्ली एनालाइज करके, ये जो मैंने एनालाइज किया उस चीज को समझो, उस चीज को एनालाइज आप खुद ब खुद करो अलग अलग क्वेश्चन पे। इसीलिए तो सारी चीज होमवर्क में दे रहे हैं, नहीं तो होमवर्क देने का मतलब क्या बनता है, कोई मतलब ही नहीं। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से चीजों को समझो और समझने के बाद जो है वो फाइनल आंसर निकालो, ठीक है। अभी अगर इतना कुछ बता दिया, अभी आप कंस्ट्रक्ट तो कर ही सकते हो ना, पहले वो कंडीशन वगैरह तैयार करके ऊपर एनालाइज करके लिख दोगे, फिर ये प्रोसीजर स्टार्ट करके बस यहां से यहां पे जो जंप है उसके पीछे आपको रीजन दिखाना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हुआ, और इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड्स में भी, ठीक है। बोर्ड्स में भी चांसेस कम है बट आ सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है ना। चलो आगे के क्वेश्चन की ओर देखते हैं और समझते हैं इधर आपको क्या बोल रहा है वो लोग। नेक्स्ट 17, हाँ 17 तो वो वाला पैटर्न है, बताना पड़ेगा। 17 एक समेशन वाला पैटर्न, इस प्रकार के क्वेश्चन पे एडवांस बहुत फोकस करता है। मैं आपको क्या बताऊं ना, 2018 में एडवांस में 3 जगह 3 क्वेश्चन में आईटीएफ से देखा, 3 क्वेश्चन, सोच लो जहां से एक क्वेश्चन नहीं आता है। 2016-17 में एक ही भी क्वेश्चन नहीं आया आईटीएफ में, ना मेंस में आया ना एडवांस में आया। 2016-17 में मेंस एडवांस दोनों ने नहीं पूछा एक सवाल, अब देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर। बट एडवांस ने 18 में जब पूछा है ना, सब कुछ फाड़े पूछता है, 3 सवाल पूछ रखा है। और उसमें ये तो एडवांस का फेवरेट वाला पैटर्न है जो समेशन है, सिग्मा है, और बहुत ही प्यारा सा तरीके से समझाऊंगा, समझ जाइएगा। बस अगर आपका दिमाग में घुस गया ना ये चीज, तो समेशन का किसी भी प्रकार के कोई भी सीरीज बना करके दे दो आईटीएफ का। पहले तो सीक्वेंस सीरीज में सारे सीरीज कर ही लिए थे, फिर 2 सीरीज बचा था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, एक आईटीएफ सीरीज। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को बता दिया था ना उधर ट्रिग्नोमेट्री में, और आईटीएफ सीरीज अभी कर रहे तो करो। समझ में आया, क्लियर है। तो ध्यान से देखो, ये क्लासिकल पैटर्न है, और इस पैटर्न को अगर आप एक बार सीख गए ना, तो और कोई यहाँ पे और कोई दुविधा है ही नहीं, आपका मन में कुछ बचेगा ही, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूं मेरे बात पे एग्जैक्टली गौर से नजर डालो, ठीक है। 1 + r + r², ठीक है ना। देख, इसका समेशन तेरे को निकालने के लिए बोला है, r बराबर 0 से इंफिनिटी तक। अभी ध्यान से सोचने का प्रयास कर चीज, 0 से इंफिनिटी तक सम करना है। अभी इंफिनिटी से अगर सम करना है तो सम कैसे करेंगे इनफाइनाइट टर्म्स का? जरूर उसमें कुछ स्प्लिटिंग वाला फंडा लग रहा होगा। याद है प्रोग्रेशन में स्प्लिटिंग सिखाया था, मतलब टर्म्स कैंसिल होते थे, नहीं आ रहा है। nth टर्म लिख करके हम क्या करते थे, t1 t2 लिखते थे और सबको जोड़ देते थे और कैंसिल होता था टर्म, ठीक है। इंफिनिटी तक अगर आपको समीशन या फिर nth टर्म तक समीशन करना है तो स्प्लिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। करता क्या है वो टर्म को इस प्रकार से स्प्लिट कर देता है ताकि फर्स्ट टर्म लिखोगे सेकंड टर्म के साथ मैच होगा, सेकंड टर्म लिखोगे थर्ड टर्म के साथ मैच होगा, और जो मैच होता है ना वो प्लस माइनस में मैच होता है, ऑपोजिट होता है, ताकि कैंसिल हो जाता है और बचता है फर्स्ट का फर्स्ट और लास्ट का लास्ट। समझ में आ रहा है ना। तो उस प्रकार से क्लासिकल पैटर्न है, समझ में आया ना। तो उस चीज को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, नहीं, ठीक है। तो अपन देखते हैं, अपने को ये समझ में आ गया कि कहानी में स्प्लिट करना है। तो आप अच्छे से देखे होंगे प्रोग्रेशन में इतना स्प्लिटिंग में अपन बेसिकली करते क्या है, डिफरेंस क्रिएट करते हैं। इंटीग्रेशन में भी काफी मदद मिलेगा आपको इस चीज का। डिफरेंस क्या करो, क्रिएट करो, क्रिएट द डिफरेंस। डिफरेंस क्रिएट करने से ही तो जब अलग अलग टर्म को ऐड करोगे तो कैंसिल होगा। अगर माइनस सिंबल आया नहीं तो कैंसिलेशन का बात ही नहीं आता है। सबको जोड़ते जाओ, सबको जोड़ना है, अनंत तक पॉसिबल है नहीं आपका। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो देखते हैं जरा स्प्लिट कैसे करेंगे चीजों को। अभी आप समझ गए होंगे tan इनवर्स बाहर लगा हुआ है और स्प्लिटिंग अगर सर बोल रहे हैं तो डेफिनेटली फॉर्मूला जो लग रहा होगा वो कौन सा लग रहा होगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। नहीं आ रहा है, इस तरीके से अंदर अरेंज कर देंगे ताकि वो क्या बन जाए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का पैटर्न बन जाए। और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का पैटर्न बनना मतलब अंदर क्या बनना, x माइनस y बाई 1 प्लस xy का पैटर्न। समझ में आ रहा है, x माइनस y बाई 1 प्लस xy वाला पैटर्न अगर बना देते हैं तो काम जो है वो पूरा पूरा बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है। कैसे करेंगे सोचते चलो, ध्यान से देखो।
अपन यहाँ पे क्या करेंगे, आर का वैल्यू क्या रखेंगे, 0 से इंफिनिटी tan इनवर्स। हमारा एम क्या है, हम समझ गए कि इसको सम निकालने के लिए हमें स्प्लिट करना जरूरी है, अदरवाइज स्प्लिट नहीं कर सकते। स्प्लिट करेंगे तो किसमें, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, मतलब अंदर क्या पैटर्न बनाए, x माइनस y बाई 1 प्लस xy वाला पैटर्न बनाए। तो 1 प्लस xy वाला पैटर्न बनाए, x माइनस y बाई 1 प्लस xy, बार बार बोल रहा हूं समझ जाए इस चीज को, x माइनस y बाई 1 प्लस xy, मतलब यहां पे एक 1 का जरूरत है ही है। अगर नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पे नहीं है, अगर यहाँ पे 1 का जरूरत, 1 अगर नहीं मिलता है तो क्या करोगे, +1 -1 करके 1 बनाओगे, और ये -1 जब करोगे ना तब देखोगे ये a² माइनस b² फॉर्मूला से a प्लस b to माइनस b हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, एकदम दिमाग में फिक्स रखो। यहाँ पे तो 1 मुफ्त का है, दिया हुआ है ना, सब कुछ दिया हुआ। देख r प्लस r² का अपन क्या करेंगे, r इंटू r प्लस 1 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, 1 होता है, और 1 तो ऊपर प्रेजेंट है। खत्म हो गया ना कहानी, पूरा नहीं आ रहा है, बस r इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी tan इनवर्स, ऊपर 1 को मैं क्या लिख दूंगा, r प्लस 1 माइनस r। समझ आ रहा है मेरी बात, 1 प्लस r इंटू r प्लस, ठीक बात है। चल चलो ध्यान से सोचते हैं आगे क्या होगा आपका। ये जो बनेगा वो बन जाएगा आपका tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस xy वाला पैटर्न बनेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला पैटर्न बना ही नहीं बना। अभी यहाँ पे r का वैल्यू 1 रख, सबसे पहले तो 0 रखेगा, 0 रखेगा तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, फिर r का वैल्यू 1 रख, r का वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे ही तो चलता जाएगा ना। 1 रख क्या आएगा, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 आएगा, फिर 2 रख क्या आएगा, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, ऐसे चलता जाएगा। इंफिनिटी रखेंगे तो tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस 1 आएगा। समझ में आ रहा है ना, तो कैंसिलेशन शुरू हो गया। देखो ये इसके साथ हो रहा है, ये इसके साथ हो रहा है, ये अगले वाले के साथ होगा। फर्स्ट का अगर लास्ट बचा तो लास्ट का क्या बचेगा, फर्स्ट बचेगा, मतलब ये लास्ट वाला कैंसिल हो जाएगा, लास्ट का फर्स्ट टर्म बचा और फर्स्ट का लास्ट टर्म बचा। तो उधर से क्या बच रहा है, tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस इधर से क्या बच रहा है, tan इनवर्स 0। तो इसका आंसर क्या होता है, tan π/2 लिख सकते हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, π/2 माइनस tan इनवर्स 0 इज 0। तो ओवरऑल आंसर जो हो गया वो कितना हो गया, π/2 हो गया। समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार से इस तरीके का पैटर्न मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिसेंट 1 साल पहले एडवांस में पूछा है और रिपीटेड है। 2013 में पहले पूछा था सिमिलरिटी सिग्मा में क्वेश्चन, उसके बाद 2018 में उसी पैटर्न को रिपीट कर दिया, पैटर्न को रिपीट किया, सवाल को नहीं। ठीक है, चलो तो अगर सब कुछ करके जाओगे जितना बोलूंगा तो देखे हुए क्वेश्चन मिलेंगे, देखे हुए क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। चलो रेस कर देता हूं, नोट कर लेना, है ना। समझ गया होगा कि समेशन का खेल खेलना है तो एक ही चीज करना होगा, अंदर में x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई बनाने का क्षमता रखना होगा खुद के अंदर। समझ में आ रहा है, क्लियर है। मान लो ना कभी कभी जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, 0 से इंफिनिटी tan इनवर्स ऑफ मान लो 1 बाई आर स्क्वायर, या फिर मान लो ऐसे निकालने दिया, ऐसे इंफिनिटी इस सीरीज का सम निकालने दिया, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 4 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 9 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 16 प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी, इस सीरीज का सम निकालने के लिए दिया। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको सिग्मा फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, सिग्मा फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। ये क्या है, r इक्वल टू 0 से इंफिनिटी तक समेशन है, जहां पे r का वैल्यू कहां से कहां तक भाग रहा है, 0 से इंफिनिटी नहीं, कहां से कहां तक होगा, 1 से इंफिनिटी तक होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। r का वैल्यू 1 डालो, tan इनवर्स 1 मिलेगा, 2 डालो 1/4, 3 डालो 1/9, इस प्रकार से मिलेगा। अभी यहां पे क्या बना है, सर ने तो बोला है कि ये सारे सीरीज कैसे सॉल्व होते हैं, tan इनवर्स वाला सीरीज किससे सॉल्व होगा, स्प्लिटिंग से सॉल्व होगा। स्प्लिटिंग मतलब अंदर डिफरेंस क्रिएट करना, दैट इज x माइनस y बाई 1 प्लस xy क्रिएट करना। अभी x माइनस y बाई 1 प्लस xy क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 1 तो चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए ना भाई। तो अगर 1 चाहिए तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 1 चाहिए तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सोचो, 2 का कमी है ना यहाँ पे, 2 का कमी है, हाँ एक मिस्टेक हो गया, 2r स्क्वायर चाहिए था,
2r² मतलब यहाँ पे 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 4 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 इंटू 4 2 इंटू 9, है ना, ऐसे आएगा। हाफ आएगा, 8 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 32 आएगा। ये सीरीज, इस सीरीज का सम निकालना है। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 1 2 इंटू 4 2 इंटू 9 2 इंटू 16 दैट इज 2r² के फॉर्मेट में है। समझ में आ रहा है? अभी 2r² मैंने क्यों क्या देखा, अगर 2r² नहीं होता तो सॉल्व नहीं कर पाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। तेरे को 1 चाहिए ना यहाँ पे, तो 1 लगाएगा, तो 1 लगाएगा तो 1 प्लस 2r² माइनस 1, बट तब जो ये 2r² माइनस 1 बनेगा, ये क्या बन जाएगा, √2r प्लस 1 इंटू √2r माइनस 1। समझ में आ रहा है? और इन दोनों का डिफरेंस मैं न्यूमरेटर में क्रिएट करूंगा, बट इन दोनों का डिफरेंस जब भी करूंगा मुझे 2 मिलेगा, बट न्यूमरेटर में तो 2 है ही नहीं। पहले भी तो वही प्रॉब्लम हो रहा था ना। तो अगर 2 नहीं है तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले वाले सीरीज को भी आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है, √2 से आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आप करोगे क्या, अभी आप ऊपर एक 2 लगा दो, नीचे एक 2 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म बात, कहानी खत्म, यही पे खत्म कहानी। समझ में आ रहा है ना? अभी आप +1 -1 कर दो। +1 क्यों किया, क्योंकि 1 प्लस xy चाहिए होता है ना, तो इस चीज को घुमा करके क्या लिख दूंगा, 2r प्लस 1 इंटू 2r माइनस 1। अभी देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 है, तो ऊपर भी क्या लिख देता हूं डायरेक्टली, 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1। तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस xy। तो ये पैटर्न जो बना, ये क्या बना, tan इनवर्स 2r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2r माइनस 1। अभी r का वैल्यू पुट करते जाओ, वही ऐसे पहले जैसे सीरीज बनेगा, कैंसिलेशन होगा, लास्ट का फर्स्ट बचेगा और फर्स्ट का लास्ट बचेगा, ऐसे बचेगा। ठीक है? तो इस प्रकार से ये समेशन वाला फंडा जो है वो आपको कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा, और उस प्रकार के क्वेश्चन को सोचते कैसे है वो सबसे पहले सीखना जरूरी है, क्वेश्चन सीखने से पहले। ठीक है ना? वो थॉट क्लियर करना, वो माइंडसेट क्लियर करना सबसे पहले जरूरी है। ठीक बात है? तो चलो ये भी सिखा दिया मैंने आपको, है ना? आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कहानी क्या है। आगे अगर हम देखें तो 18 नंबर क्वेश्चन तो 16 जैसा ही है, करोगे। 19 नंबर क्वेश्चन सोचोगे कुछ है, 20 21 नहीं करूंगा ये सब, पहले एक बार ट्राई करना जरूरी है आपका। 22 23 ये सब नहीं करूंगा, 25 भी नहीं करूंगा, 24, हाँ 24 बता देता हूँ भाई, 24 में एक पैटर्न है, 24 बताता हूँ, देख के घबरा जाएगा शायद 24 जैसा क्वेश्चन को, बट अगर तरीके से तो प्यार से समझने का प्रयास करें तो कभी नहीं घबराएगा। ठीक है? चलो क्या बोला है, x y z तीनों के तीनों कहां से कहां पे बिलोंग कर रहे हैं, -1 से 1 पे बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है? और बोल के दिया sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z का वैल्यू कितना है, 3π/2 है। तो आपको इस चीज का वैल्यू निकालना है, आपको इस चीज का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है? अब घबरा जाओगे देख के ही, बट क्वेश्चन में कोई दम है ही नहीं, जिसको पकड़ना है वही झटके में पकड़ लेगा। बोले एक्स वाई जेड अगर तीनों के तीनों -1 से 1 में है तो साइन इनवर्स x कहां से कहां पे होगा, -π/2 से π/2 पे होगा। साइन इनवर्स y कहां से कहां पे होगा, -π/2 से π/2 में होगा। और साइन इनवर्स z कहां से कहां पे होगा, वो भी -π/2 से π/2 में होगा। बात खत्म। अगर ये तीनों इस इंटरवल में है तो अब ध्यान से देखो ना, इन तीनों का समेशन याद है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कराता था ऐसे क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कराया था ही नहीं कराया था, अच्छे से कराया था। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का नोट्स निकाल के देखिए, इस प्रकार के 10-12 क्वेश्चन कराए गए थे। तो साइन इनवर्स x ये इक्वेशन सेटिस्फाई कब करेगा, बोलना, जब ये तीनों के तीनों अपना मैक्सिमम वैल्यू को लेगा तभी तो सेटिस्फाई करेगा। देख रहे हैं ना, 3π/2 है, मतलब क्या, π/2 प्लस π/2 प्लस π/2। तो साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y साइन इनवर्स z तो अपना मैक्सिमम वैल्यू को ही ले रहा है, और वो तो ले सकता है बिकॉज x का वैल्यू -1 से 1 पे है। ठीक है ना? अदरवाइज दूसरा कोई भी वैल्यू लेने से ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो ना कैसे करेगा, बोलो कि साइन इनवर्स x का वैल्यू मान लो, अगर साइन इनवर्स y π/2 से कम कुछ लेता है, ज्यादा तो ले नहीं पाएगा, रेंज के बाहर हो जाएगा। अगर कम कुछ लेता है तो इसको π/2 से ज्यादा लेना पड़ेगा, एडजस्टमेंट कराना होगा ना। अगर ये कम लेता है π/2 से तो इसको ज्यादा लेना पड़ेगा, बट ये ले ही नहीं सकता है ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसका भी रेंज रेस्ट्रिक्टेड है π/2 तक, इसीलिए तीनों को क्या लेना पड़ेगा, π/2 लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? अगर तीनों के तीनों π/2 लेता है तो कब लेगा तीनों के तीनों π/2, जब x का वैल्यू 1 होगा, y का वैल्यू 1 होगा, z का वैल्यू 1। क्योंकि x y जब x का वैल्यू 1 होता है तभी तो sin इनवर्स x
2 होता है ना, ये देखो ना 1 पे वैल्यू कितना देता है π/2, -1 पे वैल्यू कितना देता है -π/2। याद है ना? बस x y z तीनों का वैल्यू क्या हो गया 1, डाल दो 1 + 1 + 1 कितना 3, और इधर 1 + 1 + 1 3, तो 3 - 3 आंसर कितना 0। लेकिन इस बार 0 से आपको 0 नंबर नहीं फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, हो गया क्या? नहीं समझ में आ गया? तो ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के टाइप का है। समझ में आया? इस प्रकार के प्रॉब्लम भी आपको सोचना चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं आगे की क्वेश्चंस। तो 23 तक हो गया हमारा। अभी अगला क्वेश्चन, सॉरी 23 नहीं 25 तक हो गया हमारा डिस्कशन। 24 तो मैंने बता दी, 5 होमवर्क में है। 26 सिंप्लीफाइड, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है इस पैटर्न की क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं और आपको करके देने का प्रयास करते हैं। देखो जरा ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले अगर ट्राई करें तो कौन सा उठाएं? पहले वाले उठा देते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। ये सब सिंप्लीफिकेशन समझना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिस तरीके से मैं सिखाऊंगा उस तरीके से समझना इंपॉर्टेंट है। बाकी फर्जी बहुत तरीका है जो आपको सिखाया जाता है, बट उसमें अगर ध्यान दोगे तो सब्जेक्ट सीखने को नहीं मिलेगा, रटाफिकेशन चलेगा। ठीक है, दूसरा वाला भी करके दे दूंगा, फिर आगे देखते हैं और क्या क्या करने लायक है वो भी करूंगा। 1 + sin x, और x का जो वैल्यू है वो तेरा कहां से कहां के बीच में लाई कर रहा है, -π/2 से किसके बीच में, π/2 के बीच। चल यहां पे सबसे पहले ध्यान से देख, अंदर वाले को सिंप्लीफाई करेगा तभी तो बाहर वाला, जैसे बाहर में tan इनवर्स बैठा हुआ है तो अंदर देखो ये सब सिंप्लीफिकेशन सीख लो, क्योंकि यहाँ पे आप अगर इसको स्किप कर दोगे ना एक्सरसाइज 1 का कोई भी क्वेश्चन, तो आपको कैलकुलस में काफी मुश्किल होगा। बोर्ड्स के फॉर्मेट में डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोल के एक टॉपिक है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, उधर आपको काफी दिक्कत होने वाला है। ये सब सीखना जरूरी है। ठीक है, एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ दिस है ना। अभी अगर मैं इस चीज को समझूं तो क्या समझ सकता हूं, tan इनवर्स है ना, अंडर रूट में इस चीज को सिंप्लीफाई करना तो 1 - cos x को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 sin² x/2, और 1 + cos x को क्या लिख सकता हूं, 2 cos² x/2। वही तो होगा ना सिंप्लीफिकेशन। चलो तो 2 तो कैंसिल हो गया, और ये sin² / cos² क्या बन गया, tan² x/2 बन गया। ठीक है, अभी आपको कोई क्या बोल देगा कि आप यहाँ पे डायरेक्टली tan x/2 लिख दो, बट आप गधा नहीं हो, आप स्मार्ट बंदा, आपको सिखा दिया गया। तो आप यहाँ पे √(x²) को कभी भी x नहीं लिखोगे, mod x लिखोगे। ठीक है, तो यहां से ये प्रॉपर रीजन आया, और अभी प्रॉपर लॉजिक के साथ आप एक्सप्लेन करोगे कि क्यों यहाँ पे mod हटेगा। सिंस x इज इन बिटवीन -π to π, therefore x/2 जो होगा वो किससे बीच में होगा, -π/2 से π/2 के बीच में होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है बात? तो x/2 अगर -π/2 से π/2 के बीच में है तो तेरा tan x/2 जो है वो क्या है, थीटा अगर -π/2 से π/2 में, तो tan का ग्राफ क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। वो समझ में आ रहा है? बट कहीं पे पॉजिटिव होता है तो कहीं पे नेगेटिव होता है। देख रहे हो ना, थीटा अगर -π/2 से π/2 में होता है तो tan थीटा का ग्राफ क्या होता है, अगर थीटा इस रीजन में है तो पॉजिटिव होता है, इस रीजन में तो नेगेटिव होता है। समझ में आ रहा है ना? तो tan x/2 का वैल्यू tan x/2 ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कौन सा इंटरवल, 0 से π। x/2 बिलोंग्स टू 0 to π/2, मतलब क्या, x बिलोंग्स टू 0 से π में tan x/2 पॉजिटिव होगा, एंड tan x/2 जो है वो नेगेटिव कहां पे होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π से 0। आप समझ गए कि इस रीजन में, नेगेटिव वाले रीजन में नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव वाले रीजन में पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव वाला रीजन किसका, x/2 का आंसर 0 से π/2, मतलब x का आंसर क्या, 0 से π। तो इस चीज को अगर मैं ब्रेक करूं तो किस प्रकार से ब्रेकिंग होगा, दो तरीके से इसका ब्रेकिंग होगा। एक हो जाएगा इसका आंसर tan इनवर्स ऑफ tan x/2 व्हेन x बिलोंग्स टू क्या, 0 से π। समझ में आ रहा है? और जब x का वैल्यू आपका -π से 0 हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ -tan x/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? बिकॉज मॉड्यूलस ऑफ x विल बी -x इफ x लेस देन 0 एंड मॉड्यूलस ऑफ x विल बी +x इफ x ग्रेटर देन 0। तो अभी आप देखो कि x/x इस इंटरवल में, तो x/2 कहां से कहां तक होगा, 0 से π/2 में। तो प्रॉपर्टी 2 का वापस एप्लीकेशन, अगर x/2 -π/2 से π/2 के अंदर है तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा डायरेक्टली क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। तो यहां से मैं डायरेक्टली इसका वैल्यू क्या लिख सकता हूं, एक स्टेप बढ़ा देता हूं, इसको tan इनवर्स ऑफ tan x/2 और इसको tan इनवर्स ऑफ -tan x/2 को मैं क्या लिख सकता हूं,
tan ऑफ माइनस एक्स बाई टू लिख सकता हूं ना, बिकॉज tan ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस tan थीटा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका x का ये रीजन और ये हो गया x का दूसरा रीजन। अभी देखो x बाई टू का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स बाई टू का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये भी 0 से पाई बाई 2 में आ जाएगा क्योंकि x अगर यहाँ पे है तो x बाई टू माइनस पाई बाई 2 से 0 पे होगा और माइनस एक्स बाई टू क्या होगा 0 से पाई बाई 2 में हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो अगर 0 से पाई बाई 2 में है तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा डायरेक्टली क्या हो जाएगा थीटा, मतलब इसका आंसर आएगा x बाई टू और इसका आंसर आएगा माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, ये 0 से पाई में है और ये माइनस पाई से 0 में है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, सिंस फॉर ऑल x बाई टू x बिलोंग्स टू 0 से पाई, आप लिख सकते हो x by 2 and minus x by 2 both belong to the interval 0 से pi by 2. That's why we write tan inverse of tan theta is equal to theta directly. समझ में आया? क्लियर है? पक्का? तो इस फंक्शन का आपको प्रॉपर डेफिनेशन मिल गया, वही था इसका सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अगर मान लो इस प्रकार के इक्वेशन मैंने बना दिया, ये एक फंक्शन दे दिया इस इंटरवल में और इसका ग्राफ बनाने के लिए बोला, तो इसका ग्राफ इसको देख कर तो आप घबरा जाओगे कि बोले इसका तो कैसे ग्राफ बनाए, बट जैसे ही ये सिंप्लीफिकेशन हो गया इसके इक्वल हो गया तो आप इजीली इसका ग्राफ बना लोगे। बोलोगे माइनस पाई से पाई पे, 0 से पाई पे क्या होगा, आंसर x बाई 2 होगा, दैट इज ऐसे होगा, और माइनस पाई से 0 पे क्या होगा माइनस एक्स बाई 2, तो स्लोप नेगेटिव तो ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इस फंक्शन का ग्राफ। देखने में कितना गंदा है, हकीकत में क्या है देखो। समझ में आ रहा है ना? तो ये सिंप्लीफिकेशन आपका सीखना काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक बात है? तो इसको प्रॉपर्ली आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए, मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। देखो आगे आपको क्या बताया जा रहा है, आगे आपको ये बताया जा रहा है कि tan इनवर्स ऑफ अपन क्या देखें यहाँ पे cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin x, cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin x। ठीक है ना? अपन क्या सोचते हैं यहाँ पे कैसे इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है ना? वही तो सोचना है ना, सिंपल सा चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है ना तो सारा काम हो जाएगा। देख cos x को क्या लिखेंगे, सिंपल सा cos 2 into x by 2, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा cos square x by 2 minus sin square x by 2। सेम क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में पता नहीं 10-10 बार करा लिया। और इस 1 को क्या लिख देंगे sin square x by 2 plus cos square x by 2 plus sin x को क्या लिखेंगे 2 sin x by 2 into cos x by 2। समझ में आ रहा है? तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a square minus b square, तो ये फैक्टराइज कर दो ऊपर वाले को cos x by 2 plus sin x by 2 into cos x by 2 minus sin x by 2 हो जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा sin x by 2 plus cos x by 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से एक फैक्टर कैंसिल होगा और अंदर क्या घुसेगा cos x by 2 minus sin x by 2 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा cos x by 2 plus sin x by 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा पैटर्न है, ऐसे पैटर्न आप कर चुके हो पहले। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर देंगे cos x by 2 से डिवाइड कर देंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस tan x by 2 और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस tan x by 2 आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये लो, ये फॉर्मूला बन गया ऑलरेडी। 1 को क्या लिख देंगे tan pi by 4 माइनस tan x by 2। ये ट्रिग्नोमेट्री का जान पहचान सा पैटर्न है, बहुत 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 जगह पे काम आता है, अच्छे से इसको सीख के रखिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे 1 into tan x by 2, 1 को क्या लिख सकते हैं tan pi by 4 और tan x by 2 तो साथ में है, तो ये tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b हो गया। तो ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, tan ऑफ a minus b का पैटर्न बन रहा है। यहाँ से अगला लाइन लिखना, कंडीशन चेक करना पड़ेगा, मुफ्त का चीज नहीं है। x का वैल्यू दिया हुआ है, कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, तो x बाई 2 कहां से कहां तक होगा, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, सारे तरफ 2 से डिवाइड लगा दिया, तो माइनस एक्स बाई 2 कहां से कहां तक होगा, माइनस एक्स बाई 2 का वैल्यू भी माइनस पाई बाई 4 से लेकर के कहां तक होगा, पाई बाई 4 तक होगा। और उसके बाद अगर मैं पाई बाई 4 का एडिशन कर देता हूं सारे तरफ, तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 0 हो जाएगा, और इधर पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो x अगर इस रीजन में है तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 किस रीजन में होगा, 0 से पाई बाई 2 में होगा। और अगर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 दैट इज थीटा अगर 0 से पाई बाई 2 में हो गया, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा डायरेक्टली क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। सिर्फ किस इंटरवल में, इस इंटरवल में पूरा रियल नंबर में इसका वैल्यू चेंज होता जाएगा।
समझ में आ रहा है ना। बट सिर्फ अगर इस इंटरवल की बात करें तो इस इंटरवल में इसका आंसर ये होगा, और इसका ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए बोला गया तो भी आप इजीली कर सकते हो, बिकॉज इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल सिंपल एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे कहानी जो है उसको आपको प्रैक्टिस कर करके दिमाग में फिक्स करो। बट कंडीशंस ध्यान देना, बच्चे यहाँ पे कंडीशंस को भूल जाते हो और बस रटने हुए तरीके से करते रहते हैं इसको। ठीक है, बट वो सही तरीका नहीं है। अगर आपको प्रॉपर्ली चीजें सीखना है, इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम में भी आपको नंबर काट देगा अगर इस प्रकार से डायरेक्टली रट्टाबाजी करोगे तो। समझ में आ रहा है ना। प्रॉपर्ली आखिर में जाकर के कंडीशन, ये कहानी अगर आपने नहीं लिखा है तो आपको नंबर मिलने का कोई हक नहीं है, ये चीज आपको दिखाना ही पड़ेगा। मैं तो एक नंबर भी नहीं दूंगा आपको। समझ में आ रहा है ना। दिस द प्रॉपर कंडीशन। ये अगर आपने शो नहीं किए तो आईटीएफ का कोई नॉलेज ही नहीं है आपके पास। समझ में आया, क्लियर है। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी अपन ने सॉल्व कर दिए। पॉज कर लिए, नोट कर लिए, आगे देखते हैं कहानी में क्या चल रहा है और उसके बाद ध्यान से समझते हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं ध्यान से देखूं तो कौन सा मैं आपको करके दूं। अगर मैं देखो तो 6 वाला तो आप देख सकते हो ना, 5, 6, 7 ये सब उसी पैटर्न में, मैं बार बार बोल रहा हूँ उसी पैटर्न में गिर रहा है क्वेश्चन, जो पैटर्न मैंने थियरी का लास्ट में लिख के दिया था नोट में, याद है ना। इस तरीके का पैटर्न अगर आएगा तो क्या करोगे, बोल के दिया था अच्छे से। फिर भी चलो एक आध क्वेश्चन यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, देख 6 और 11 दोनों में सेम पैटर्न चलेगा। 11 में x स्क्वायर को cos 2 थीटा मान लेगा और 6 में x को a cos 2 थीटा मानेगा। समझ आता है मेरी बात, क्लियर है भाई। बस उसी प्रकार से आगे बढ़ना है और काम को अंजाम देना है। ध्यान से देखते हैं, 6 वाला देख लेते हैं ना। चलो, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स। समझ में आ रहा है। तो ये कहां से कहां तक होगा, माइनस a से लेकर के कहां तक होगा, a तक होगा। अगर ये माइनस a से a तक है तो अपन यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। बिना सब्स्टिट्यूशन का तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो लेट x का वैल्यू, आप जानते हो इस पैटर्न में x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखा के दिया था, a cos 2 थीटा मानेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो चलो देखते हैं, गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ a माइनस a cos 2 थीटा। पहले सॉल्व कर लेते हैं, बाद में कंडीशन वगैरह का बातचीत कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये a कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा कितना हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 2 कैंसिल हो जाएगा और ये sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जिसका मॉड्यूलस आएगा बाहर। ठीक है, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ tan थीटा। अभी मॉड ऑफ tan थीटा को tan थीटा लिखे या माइनस tan थीटा लिखे, ये कैसे पता चलेगा हमें। ठीक है, तो इसको जज करने के लिए हमें थीटा पे नजर डालना होगा। देखो x का वैल्यू कहां से कहां तक दिया हुआ है, माइनस a से a पे दिया हुआ है। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या है, a cos 2 थीटा है। तो a cos 2 थीटा का वैल्यू क्या है, माइनस a से a पे दिया हुआ है। तो cos 2 थीटा कहां से कहां तक दिया हुआ है, -1 से 1, और वो तो होता ही है ना, मतलब थीटा जो है वो तो यहाँ पे रियल शो कर रहा है ना, बिकॉज cos थीटा का तो पूरा रेंज -1 से 1 होता है। मतलब आप 2 थीटा को कभी क्या ले सकते हो, 2 थीटा को कभी आप ले सकते हो, मान लो cos थीटा का ग्राफ अगर आप देखोगे तो -1 से 1, कभी आप 0 से पाई ले सकते हो, कभी आप 0 से पाई ओपन इंटरवल, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, 0 से पाई ले सकते हो। तो कोई बोलेगा कि मैं तो पाई से 2 पाई भी ले सकता हूं, तो कोई बोलेगा 3 पाई से 4 पाई, ऐसे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो जाएगा। बट इस टाइप के होने चाहिए, ऐसे नहीं कि -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 में आंसर 0 से 1 आ रहा है, बट आपको आंसर -1 से 1 चाहिए। तो इस प्रकार के इंटरवल्स आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखो कि अगर आप 0 से पाई लेते हो, अगर आप 0 से पाई लेते हो तो थीटा का वैल्यू यहां से क्या आ रहा है, 0 से π/2 आ रहा है। अगर आप ये लेते हो तो थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, π/2 से पाई आ रहा है। अगर 0 से π/2 है तो tan का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट अगर ये है तो tan का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बहुत सारे किताब, लगभग सारे किताब में यहाँ पे मॉड्यूलस वगैरह लिखता ही नहीं है ये सब झंझट के लिए। डायरेक्टली इसको tan इनवर्स tan थीटा लिख करके आंसर थीटा निकाल करके थीटा का वैल्यू लिख देता है हाफ ऑफ cos इनवर्स xy में। समझ में आ रहा है ना। बट मेरे हिसाब से वो चीज सही नहीं है, गलत है पूरा। ठीक है, तो आपको ये चीज शो करना चाहिए। कैसे शो करोगे, दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। ठीक है, दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ tan थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू कौन सा इंटरवल, 0 से π/2 हो गया, फिर पाई से 3π/2 हो गया। समझ में आ रहा है ना।
फिर 3π/2 से 2π नहीं होगा, 2π से 5π/2 हो गया। ये सारे इंटरवल्स के लिए आंसर आएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, और tan इनवर्स ऑफ माइनस tan थीटा कहां पे होगा? बाकी सारे इंटरवल के लिए, दैट इज π/2 से π हो गया, फिर आपका 3π/2 से लेकर के 2π हो गया। इस प्रकार के सारे इंटरवल के लिए माइनस tan थीटा आएगा। क्यों? मैं वापस बोल रहा हूं, 0 से π/2 में 2 थीटा का वैल्यू 0 से π है, 2 थीटा का वैल्यू 0 से π मतलब थीटा का वैल्यू 0 से π/2। अगर थीटा का वैल्यू 0 से π/2 होता है तब भी इस थीटा मतलब इस 2 थीटा में cos का वैल्यू -1 से 1 है, और इसमें भी -1 से 1 है। बट इसमें tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है और इसमें tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव है। ग्राफ देख लो ना tan थीटा का तो समझ आ जाएगा। π/2 वाला डैश लाइन होता है ना, ऐसे देख, और फिर π से π/2 में ऐसे होता है ग्राफ, ऐसे होता है, होता ही नहीं होता है, ऐसे होता है ना ग्राफ। ठीक है, ये देखो π/2 से π में ग्राफ क्या है? नेगेटिव है, और 0 से π/2 में पॉजिटिव है, इसीलिए अलग अलग इंटरवल में ब्रेक करना हुआ। ठीक है, तो अभी आप इसको क्या कर दोगे? इसको नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हो? ठीक है, अभी अगर थीटा अगर 0 से π/2 में है, ठीक है, तो ये सारे इंटरवल के ऊपर डिपेंड करेंगे ना, आंसर जो है वो तो अलग अलग हो जाएगा अभी। क्यों? क्योंकि आप खुद समझ सकते हो, अगर थीटा 0 से π/2 में है तो एक आंसर होगा, अगर थीटा 0 π/2 से सॉरी π से 3π/2 में है तो अलग आंसर आएगा। मतलब ये सारे इंटरवल्स के लिए मल्टीपल पॉसिबिलिटी होगा ना, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को गलत क्वेश्चन रीड करता हूं कि इस प्रकार की चीज आपको नहीं देना चाहिए, प्रॉपर्ली मेंशन करके देना चाहिए कि यहाँ पे जो आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, यानी कि जो x का वैल्यू जो है वो और प्रिसाइसली आपको बताना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? प्रिसाइसली मतलब इन द सेंस, अगर मान लो x का वैल्यू यहाँ पे आपको सिर्फ 0 से a बोल देता, अगर x का वैल्यू 0 से a बोल देता तब भी आपके पास पॉसिबिलिटी आता, तब थीटा का cos 2 थीटा का वैल्यू 0 से 1 होता। अगर 0 से 1 होता तो आप उस प्रकार से भी आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी बनता है। तो इसीलिए हर एक इंटरवल में देखो ना, 0 से π/2 में tan इनवर्स ऑफ tan थीटा एक आंसर देता है, π से 3π/2 में अलग आंसर देता है, इसमें ये अलग देगा, इसमें ये अलग देगा। इस प्रकार के कंफ्यूजन अराइज होने की वजह से अपन इसको एक ही मान करके कर लेते हैं कि चलो मान लेते हैं, बट इस तरीके का चीज सही नहीं है। इसके पीछे जो छुपा हुआ राज है मैं आपको बता रहा हूं, बट बुक्स वगैरह में आपको दिख जाएगा कि वो लोग करते क्या है। ये सब कुछ ही नहीं करते हैं, इसको डायरेक्टली वो लोग क्या लिख देते हैं? tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। यहाँ पे रीजन आपको दिखा देंगे कि 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 से π, मतलब ये जो मैंने दिखाया बस पहले वाला दिखा देंगे रीजन, और थीटा का वैल्यू 0 से π/2 है। अगर थीटा का वैल्यू 0 से π/2 है तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, tan थीटा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, इसीलिए उसने ऐसे लिख दिया। और अगर थीटा का वैल्यू 0 से π/2 है तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा को भी मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? थीटा लिख सकता हूं, व्हिच विल बी, यहां से अगर आप थीटा निकालोगे तो क्या होगा? x/a विल बी cos 2 थीटा, तो 2 थीटा का वैल्यू आ जाएगा cos इनवर्स x/a, और थीटा का वैल्यू आ जाएगा हाफ cos इनवर्स x/a, और आंसर जो है वो क्या दिखा देता है? हाफ cos इनवर्स x/a दिखा देता है। बट इसके साथ साथ मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ ये इकलौता आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का, x इसी इंटरवल में मल्टीपल पॉसिबिलिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को मैं गलत बोलता हूं, ये सही नहीं है। बट आप देखोगे ना कि कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एक शीट में मैंने दिया है, बुक के ये सारे क्वेश्चन मैं दिया है, रुको मैं दिखाता हूं आपको कहां पे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, बट कहीं पे देखोगे ना ऐसे प्रूफ करने देता है वो लोग। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन गलत क्वेश्चन होता है, फिर भी वो लोग प्रूफ करने देते हैं। अगर प्रूफ करने देते तो आप प्रॉपर्ली क्या करोगे? यहाँ पे उसी अंदाज से सॉल्व करोगे जिस अंदाज से आपको करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? यानी कि अगर प्रूफ करने दिया जाता है, ये प्रूफ करने दिया जाता है तो डायरेक्टली लिख दो, आपको नंबर पता मिल जाएगा। बट ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है, इसी इंटरवल में और भी पॉसिबिलिटी होगा जो मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन कर दिया। आप उस हिसाब से निकाल सकते हो इनफिनिट पॉसिबिलिटी, बट आंसर अगर आपको देना है तो आप यही दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दी है ना। उसके बाद और कुछ क्वेश्चंस मुझे याद आ रहा है इसी पैटर्न में और कुछ क्वेश्चंस मुझे याद आ रहा है, जो मैं एक बार बुक का हेल्प लेकर के तेरे को क्वेश्चन लिख के सॉल्व करा के देता हूँ। ये क्वेश्चन शीट में तो है, बट कहाँ पे है अभी तो मुझे मिल नहीं रहा है, बट एक बार अगर मैं करा दूंगा तो बेहतर होगा, है ना। अच्छे से समझ में एक बार आ गया आप लोगों को। हाँ, मिल गया। तो कोई सीबीएसई में आ चुका है 3-4 बार ये क्वेश्चन, मैं कराता हूँ। 2 प्रकार के क्वेश्चन है हमारे पास,
ठीक है ना। तो ये करा के दे देता हूँ तो बेटर होगा आपके लिए। दो नहीं, ये तो ठीक है, ये तो 2 क्वेश्चन था, और भी 2 क्वेश्चन था यार, वो कहाँ गया? हाँ 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 हाँ, मिला मिला मिला, करा के दोनों पैटर्न में लिख के देता हूँ। एक तो शीट में ही मैंने दिया है शायद, एक तो दिया है, वो मिल क्यों नहीं रहा है यार, पता नहीं। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो शीट में होना चाहिए, दिया तो था क्वेश्चन, बट कहाँ चला गया वो मिल नहीं रहा है यार। ठीक है, अगर अपन ध्यान से देखें तो मैं आपको लिख देता हूँ अभी, ठीक है, आप कर लीजिएगा यहाँ से ये चारों क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ। अगर मिस हो गया, मतलब है कहीं ना कहीं पे है, आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, बट अभी मुझे मिल नहीं रहा है, मैं लिख देता हूँ ये चारों के चारों क्वेश्चन, तो आप प्रॉपर्ली कर लीजिएगा। ठीक है, प्रूफ ही है, प्रूविंग टाइप में, जैसे बोला ना अभी कि अगर ये सब कंट्राडिक्शन को वो लोग दूर करना चाहते हैं तो प्रूफ दे देते, प्रूफ दैट बोल के। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, रुको, मैं 11 में भी समझाया था आपको कि ये चीज आपको कैसे गंदे तरीके से पढ़ाया जाता है ना। पहले तो वो 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ, जो 2 क्वेश्चन अभी मैं आपको बताने वाला था। मतलब ए का कोई झंझट नहीं होता है यहाँ पे, ए को 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ए का कोई झंझट नहीं होता। जैसे tan इनवर्स ऑफ, सेम क्वेश्चन ही है, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस सॉरी माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स, और नीचे है आपका प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स, और नीचे है आपका रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स। और इसको क्या प्रूफ करना है? इसको प्रूफ करना है पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स, पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स इन द इंटरवल 0 to 1, इन द इंटरवल 0 to 1 ओपन। समझ में आ रहा है ना। एक और क्वेश्चन है, मान ले tan इनवर्स ऑफ तेरा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है मान लो डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और उसका आंसर है पाई बाई 4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, पाई बाई 4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल -1 to 1। एक्स का वैल्यू -1 से 1 पे दिया हुआ है। फिर और 2 क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, वो भी अपन नोट कर देते हैं यहाँ पे, तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा, आप समझ जाओगे कहानी को पूरा। और अगर आप समझ गए पूरा तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, आप बना सकते हो खुद से आसानी से, है ना। कॉट इनवर्स में है एक, और एक है आपका tan इनवर्स में, सही है। ठीक है, दिखा देता हूँ और 2 क्वेश्चन। मान लो ये है आपका tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्रूफ करना है इफ एक्स का वैल्यू इस इंटरवल में अगर होता है। और चौथा क्वेश्चन है, मान लो कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ये हो जाता है पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इफ एक्स लाइज इन द इंटरवल पाई बाई 2 से पाई तक। ठीक है, तो अपन इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझ जाते चलो। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन अपन कैसे करेंगे, ध्यान से सोच लेते एक बार, देख। ठीक है ना, पैटर्न तो सेम है, क्वेश्चन तो अभी भी, सॉल्यूशन तो अभी भी बताया, बट फिर भी एक बार प्रूफ के नाते इनको कर लेते हैं, है ना, तो अच्छा रहेगा। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तो मैं छोड़ रहा हूं, पहला क्वेश्चन छोड़ो, जरूरत नहीं करने का। ठीक है ना, वो ऐसे ही आप हो जाएगा, समझ जाओगे, कहानी में कुछ भी नहीं है ज्यादा कुछ। ठीक है, पहला अगर हो गया, और ये सेकंड वाला भी कर लेगा, इसमें भी कुछ ही नहीं है, देख इसमें भी तू कर सकता है, ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा चल, पहला छोड़ के बाकी सब बता देता हूँ, है ना। पहला कर लेगा, क्वेश्चन नोट करके रख देना, खुद से कर लेना, अगर नहीं होता मेरे को पूछ लेना, ठीक है। बट बाकी मैं डिस्कस करके देता हूँ एक बार, तो अच्छा लगेगा आपको भी मुझे भी, है ना।
तो सेकंड वाला क्वेश्चन का अगर मैं सॉल्यूशन का बात करूं तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, पैटर्न दिख रहा है आपको, वही पैटर्न है अंडर रूट के अंदर, तो एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे यहाँ पे, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, cos 2 थीटा मान लेंगे। अभी x का वैल्यू अगर -1 से 1 है तो x स्क्वायर का वैल्यू 0 से 1 होगा, ठीक है ना। तो cos 2 थीटा जो है यहाँ पे क्या होगा, एज x लाइज इन बिटवीन -1 से 1, तो x स्क्वायर जो होगा वो बिलोंग करेगा किसमें, 0 से 1 में। तो cos 2 थीटा क्या हो गया तेरा, 0 से 1 में बिलोंग कर गया ना, तो उसका वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, cos 2 थीटा अगर 0 से 1 में बिलोंग कर रहा है तो 2 थीटा के पास मल्टीपल पॉसिबिलिटी आ जाता है ना। क्या पॉसिबिलिटी आता है, डॉट 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 से अगर स्टार्ट करते तो पहला इंटरवल आ जाता है -π/2 से π/2, ठीक है। फिर अगला इंटरवल क्या हो जाता है, π/2 से 3π/2 में वो नीचे होता है। फिर अगला पॉसिबिलिटी क्या होता है, 3π/2 से 5π/2, इस प्रकार के इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी खुल जाते हैं, ठीक है। बट आपको यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। हालांकि इसका भी मल्टीपल पॉसिबिलिटी है, ये भी क्वेश्चन अगर तरीके से देखोगे तो गड़बड़ ही है, बट फिर भी क्या करना है मैं समझाता हूँ, अगर एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि एग्जाम में तो उतना प्रिसाइज होते नहीं है ना बोलो। तो एलएचएस आप स्टार्ट करोगे, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। नीचे कितना आएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही भाई। तो क्या करेगा, सबसे पहले tan इनवर्स हो गया है ना, इधर एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या डालेगा भाई, cos 2 थीटा। तो ये cos 2 थीटा डालने, मतलब थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, जगह होगा नहीं, ठीक है ना, इसीलिए आप लिख सकते हो, एक लाइन तो आपको लिखना पड़ेगा cos 2 थीटा में। फिर आप स्टेप को स्किप मत करना, आप अच्छे से करना, बट मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर cos 2 थीटा डाल देते तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा आपका मॉड्यूलस ऑफ cos थीटा बाई 2, प्लस ये आ जाएगा आपका मॉड्यूलस ऑफ sin थीटा बाई 2, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। और नीचे वाला आ जाएगा क्या, मॉड्यूलस ऑफ cos थीटा बाई 2, और इधर आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ sin थीटा बाई 2, समझ में आता है इतना, क्लियर है। अभी देखो क्या होता है कि थीटा का इंटरवल क्या है, थीटा का इंटरवल क्या है, यहां से 2 थीटा का इंटरवल तो आपको मिला, बट अगर आप थीटा बाई 2 का इंटरवल निकालना चाहते हो तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि -π/8 से π/8 हो गया, फिर यूनियन 3π/8 से 5π/8 हो गया, ठीक है ना, ऐसे चलता जाएगा। तो π/8 -π/8 से π/8 में भी cos थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 3π/8 से 5π/8 में भी क्या होगा, cos थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट sin थीटा के लिए तब क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑप्शन खुल जाएंगे। sin थीटा के लिए क्या हो जाता है, देख मल्टीपल ऑप्शन खुलेंगे ना, क्या -π/8 से π/8 में sin थीटा बाई 2 पॉजिटिव होगा हमेशा, बिल्कुल नहीं। 0 से -π/8 में नेगेटिव होगा और 0 से +π/8 में पॉजिटिव होगा। तो यही एक कंट्रडिक्शन है जो मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है, जो उस क्वेश्चन में होता है और वो लोग उसको मॉडिफाई करके भी नहीं देते। उस प्रकार से एक्स को डिजाइन करना चाहिए ताकि ये कंट्रडिक्शन रिमूव हो, समझ में आ रहा है। बट आपको क्या करना है, अगर बोर्ड्स वगैरह में ये क्वेश्चन वगैरह दिख जाता है ना तो मॉड्यूलस का मदद ही नहीं लेना है, आपको डायरेक्टली वही चीज लिख देना है, समझ में आ रहा है ना। क्या करें, जानबूझ करके गलत चीज सिखाना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, तो क्या करूं वो। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 से डिवाइड मार दोगे तो ये tan 1 प्लस tan थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये 1 माइनस tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा तेरा 1 क्या हो जाएगा, tan π/4 प्लस tan थीटा बाई 2, समझ में आ रहा है, और इधर हो जाएगा 1 माइनस tan π/4 इनटू tan थीटा बाई 2, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b बाई tan a माइनस tan b, ये हो जाएगा tan a प्लस b, समझ में आया। अभी थीटा बाई 2 का आपको आंसर मिल गया -π/8 से π/8, फिर इस प्रकार के इंटरवल में तो π/4 अगर उसमें ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, π/4 अगर उसमें ऐड कर दोगे तो -π/2 से π/2 वाला इंटरवल ही तो होगा ना, ठीक है ना। देखो यहाँ पे भी कंट्राडिक्शन आएगा, यहाँ पे भी अलग अलग इंटरवल में अलग अलग आंसर्स मिलेगा, बट वो लोग किसको कंसीडर कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ इस इंटरवल को कंसीडर कर रहे हैं। मेरे को उसका रीजन नहीं पता है क्यों ऐसे कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अगर सिर्फ इस इंटरवल को कंसीडर करते हैं तो थीटा बाई 2 आपका कहां से कहां तक है, -π/8 से π/8, आप वो रीजन दिखा दोगे। आप सिर्फ यहाँ पे इंडियन डॉटेड कुछ नहीं, आप सिर्फ इस इंटरवल को लेकर के चलोगे और इसी के अकॉर्डिंग काम करोगे। अगर बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया तो एस थीटा बाई 2, ये ब्रैकेट में लिखोगे उधर, ये पार्ट जो है ये ब्रैकेट में लिखोगे उधर, एस थीटा बाई 2 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, देयरफॉर थीटा बाई 2 प्लस π/4 बिलोंग्स टू क्या, -π/8 पर प्लस π/4 क्या हो जाएगा, π/8 हो जाएगा, और π/8 से कहां तक हो जाएगा ये, मान लो 3π/8,
ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ये किस चीज में बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। अगर इस इंटरवल में बिलोंग करता है तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस हाफ, और थीटा का वैल्यू तेरा क्या हो जाएगा, देख cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर और हाफ से डिवाइड कर दे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर। तो जो प्रूफ करने दिया था वही आ गया, बट ये गलत है। इस इंटरवल में इस चीज का आंसर सिर्फ ये होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दिस इज द वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए आ रहा है, बट इस पूरे इंटरवल के लिए ये चीज इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी देगा। बट आपको एक प्रूफ करने बोला है तो आपको जिस प्रकार से प्रूफ करने बोला है उसी प्रकार से काम करो। आप ये सब डॉटेड यूनियन वगैरह कुछ मत करना, आप कहानी को इसी को लेकर के आगे बढ़ जाओ। समझ में आ रहा है, और ये मॉड्यूलस वगैरह भी मत लगाना, बोर्ड्स में अगर आता है, बट अच्छे जगह पे आता है तो सब कुछ सही होके आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन बोनस रहेगा, ठीक है ना। तो उस प्रकार से आप अपने आप को अरेंजमेंट कर सकते हो। आप इतना विश्वास है, इतना कुछ सिखाने के बाद आप कर सकते हो। बट बोर्ड्स में ये गवार तरीके से सवाल पूछ देता है, तो आपको क्या करना है, आप ध्यान से उस चीज को संभाल लीजिएगा, ठीक है। 3 वाला भी और नहीं कर रहा हूं, देख 3 वाला भी और नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। 3 वाला नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि तू समझता है कि यहाँ पे वही 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख दूंगा, यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन का कोई काम नहीं है, डायरेक्टली 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसको 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 करेंगे, तो वही एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, अकॉर्डिंगली ये मॉड कॉस एक्स बाई 2 ये मॉड साइन एक्स बाई 2 आ जाएगा, ये भी मॉड कॉस एक्स बाई 2 ये भी मॉड साइन एक्स बाई 2 आ जाएगा। अकॉर्डिंगली एक्स का वैल्यू दिया हुआ है तो एक्स बाई 2 हो जाएगा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 में, तो उस इंटरवल में मॉड क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, देख करके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं 4 वाला बताता हूं और 4 वाले की तरफ सोचते हैं, ठीक है ना। अगर 3 वाला चाहिए तो क्या बताना है, क्या देख लो, बता दीजिए, बताना है तो बता देता हूं, बट समझ जाना कि इस प्रकार से बोर्ड में अगर पूछा जाता है प्रूफ वगैरह तो कैसे उनको सेटिस्फाई करना है, ठीक है। गलत चीज आपको पता करके सेटिस्फाई करना है, आप जानबूझ के गलत लिखोगे और उसी में वो लोग नंबर देंगे, ठीक है। चलो, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है, बट उस इंटरवल में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है। चलो, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा तेरा LHS। डायरेक्टली में लिख रहा हूं, इतना थोड़ा वो स्किप करके लिख रहा हूं, बाकी काम आप कर लेना। रूट टू कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो यहाँ पे मॉड ऑफ cos x बाई 2 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ sin x बाई 2, सही है। और नीचे यहाँ पे कितना बचेगा, मॉड ऑफ cos x बाई 2 आएगा और इधर बचेगा मॉड ऑफ sin x बाई 2, सही है सर। तो x का वैल्यू पाई से 3 पाई बाई 2 में है, x का वैल्यू पाई से 3 पाई बाई 2 में है, तो आपको क्या चाहिए, आपको x बाई 2 चाहिए, कहां से कहां पे, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 में हो जाएगा x बाई 2। समझ में आ रहा है ना, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 में हो जाएगा x बाई 2। पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 में cos और sin क्या होता है देखना पड़ेगा, ठीक है ना। sin तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 में ऐसे होता है, sin तो पॉजिटिव होता है ना, 0 से पाई में पूरा पूरा पॉजिटिव होता है। cos क्या होता है, cos तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 में क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 ये वाला इंटरवल होगा ना, इस इंटरवल में cos नेगेटिव होगा sin पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अगर cos नेगेटिव होता है और sin पॉजिटिव होता है तो cos मॉड ऑफ cos x बाई 2 विल बी माइनस cos x बाई 2 और इधर हो जाएगा ये प्लस sin x बाई 2, क्योंकि sin पॉजिटिव है। फिर से ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो माइनस उठाओ इधर इधर और कैंसिल आउट कर दो, तो क्या बन जाएगा, इधर से माइनस कॉमन लेकर के अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बनेगा, ऊपर आ जाएगा cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 और नीचे आ जाएगा तेरा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2। मैं लिख नहीं रहा हूं, बस दिखा रहा हूं आपको, लिखना प्रॉपर्ली आपको है, ठीक है। तो अगर cos x बाई 2 को 2 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ cos x बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो ये 1 माइनस tan x बाई 2 आएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x बाई 2 आएगा। समझ में आ रहा है ना। चलो, तो ये 1 क्या हो जाएगा तेरा tan पाई बाई 4, मतलब समझ ही रहा है, ये tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b होकर के क्या हो जाएगा, tan ऑफ a माइनस b हो जाएगा। अभी x बाई 2 तेरा इस इंटरवल में है तो माइनस x बाई 2 किस इंटरवल में होगा, माइनस 3 पाई बाई 4 से लेकर के माइनस पाई बाई 2 तक होगा। तो पाई बाई 4 अगर मैं दोनों तरफ ऐड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 4 ये कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 और ये हो जाएगा आपका माइनस पाई बाई 4। तो माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4 मतलब ये तो उसी इंटरवल में बिलोंग कर रहा है ना जो प्रिंसिपल वाला इंटरवल है, तो उस इंटरवल में tan इनवर्स ऑफ tan थीटा तो थीटा हो जाता है। तो ये लो आपका आंसर आ गया, ठीक है।
समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। चलो तो इस प्रकार से कर लेना, है ना। ये तो चलो सही क्वेश्चन था, बट ऊपर का दोनों जो क्वेश्चन है वो कुछ ना कुछ मेरे हिसाब से गलत है, बट बोर्ड एग्जाम में अगर आता है, आया नहीं अभी तक, अगर आएगा तो किस प्रकार से संतुष्ट करना एग्जामिनर को आपको मैंने सिखा दिया। आप उसी इंटरवल को लेकर के चलोगे जिसमें वो लोग चाहते हैं कि आप लो उस इंटरवल को लेकर के काम करो, आंख बंद करके, रेक्टिफिकेशन, ठीक है। चलो 3 वाला हो गया, अभी 4 की तरफ ध्यान देते हैं। 4 वाला मैंने 11th में भी आपको बताया था, ठीक है। बस अभी इनवर्स आ गया इस पर, देखते चलो 4th वाले में क्या होता है, देखते कहानी। एलएचएस मानो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो एग्जाम में आ गया है बहुत जगह पे और आएगा भी, ठीक है, आगे भी आएगा आपको, ठीक है ना कहीं पे आपको मिल ही जाएगा ये इस टाइप के क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। कॉट इनवर्स अंडर रूट में क्या है 1 प्लस साइन एक्स प्लस, इधर अंडर रूट में क्या है 1 माइनस साइन एक्स, क्लियर है बात, डिवाइडेड बाय, इधर क्या है भाई अंडर रूट में है 1 प्लस साइन एक्स तेरा, और इधर क्या है माइनस में अंडर रूट में है 1 माइनस साइन एक्स, क्लियर है बात। चलो आगे देखते हैं। अभी तो कुछ सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे कॉस भी नहीं है, अगर कॉस होता 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस होता तो किसका याद आता 2 कॉस स्क्वायर या फिर 2 साइन स्क्वायर, बट यहाँ पे 1 प्लस साइन या फिर 1 माइनस साइन है, मैंने आपको हमेशा ये सिखा के दिया था 1 प्लस कॉस को या फिर 1 माइनस कॉस हो ये किस में जाता है 2 कॉस स्क्वायर या 2 साइन स्क्वायर में, ठीक है। बट 1 प्लस साइन या फिर 1 माइनस साइन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। कैसे बनाते हैं, 1 को क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को लिख देंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इनटू कॉस एक्स बाई 2 प्लस अंडर रूट में उधर क्या करेंगे 1 माइनस 1 को क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स को क्या डाल देंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, सही है भाई। आगे सोचते हैं, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखेंगे अपन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और इधर हो जाएगा तेरा सेम सेम सेम, कॉमा देकर के लिख रहा हूं, आपको लिखना है आप लिख लेना, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, इधर भी परफेक्ट स्क्वायर इधर भी परफेक्ट स्क्वायर, चारों जगह पे परफेक्ट स्क्वायर। अभी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होकर के क्या आएगा बाहर, एक्स अगर लिखेगा तो हाथ पेट तोड़ दूंगा, ठीक है ना। बोर्ड्स के पीछे तो ऐसे सिखाते हुए बताता हूं कि मॉड वर्ब तो छोड़ काम, या इसका मॉड डायरेक्टली हटा देते, हटा करके बोलते इतना, ऐसे मैंने देखा है भाई कि अगर यहाँ पे बाहर कॉट इनवर्स है तो ऊपर कॉस रहना होगा, नीचे साइन रहना होगा, तभी तो कॉस आएगा ना। तब बोल देगा कि इसको, बच्चे कंफ्यूज कहां पे होते पता है आपको, यहाँ पे तो साइन प्लस कॉस और कॉस प्लस साइन बराबर है, बट यहाँ पे साइन माइनस कॉस होल स्क्वायर लिखना और कॉस माइनस साइन होल स्क्वायर लिखना, दोनों में लफड़ा है। अगर वो मॉड्यूलस का फंडा नहीं पता और गलती से cos माइनस साइन होल स्क्वायर लिख दिया ना, तो स्क्वायर रूट कैंसिल करके cos माइनस साइन लिख देगा, समझ में आ रहा है। और तब की बात वो क्या करेगा, साइन साइन कैंसिल करके तब तो आंसर आ जाएगा, बट अगर साइन माइनस cos लिख दिया तो cos cos कैंसिल हो जाएगा और ऊपर tan मतलब ऊपर साइन नीचे cos मतलब tan बन जाएगा और बाहर cot इनवर्स है तो बच जाता है, ठीक है। तो बच्चे इस प्रकार से याद कर लेते हैं कि अगर बाहर cot इनवर्स दिया हुआ रहता है, क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन है, बच्चे इस इतना घटिया तरीके से याद कर लेते इस चीज को कि बाहर cot इनवर्स है तो इधर लिख देंगे cos माइनस साइन, ठीक है, ताकि साइन साइन कैंसिल हो जाए और नीचे आ जाए साइन, ऊपर बच जाए cos। और अगर इधर tan इनवर्स दिया हुआ रहता है तो साइन माइनस cos लिख देंगे, cos cos कैंसिल कर देंगे, ऊपर साइन बच जाएगा नीचे cos बच जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कोई कंसेप्ट नहीं, कुछ नहीं, एकदम इतना घटिया तरीके से मास्टर बताता है उसको, तभी जाकर के तो वो करता है, मास्टर नहीं बताएगा तो कहां से करेगा। आपको अच्छे से समझ आता है ये सारी चीज कि अंडर रूट ऑफ साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर जो होगा उसको डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते, उसको क्या लिखना पड़ेगा मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। समझ में आ रहा है। चलो फिर अपन क्या डालेंगे यहाँ पे, ये हो गया तुम्हारा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का मॉड्यूलस, और ये हो गया तुम्हारा साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का मॉड्यूलस। क्लियर है।
x का वैल्यू याद रखो, बाकी मैं क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं। x का वैल्यू है पाई बाई 2 से पाई। x का वैल्यू कहां पे कहां से कहां पे है? पाई बाई 2 से पाई तक है, ठीक है। x का वैल्यू है आपका पाई बाई 2 से पाई। अगर x का वैल्यू पाई बाई 2 से पाई है तो अपन क्या बोलेंगे यहां पे? सिंस x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से पाई, देयरफॉर x बाई 2 बिलोंग्स टू पाई बाई 4 से कहां तक? पाई बाई 2 तक। इस इंटरवल में बिलोंग करेगा x बाई 2, ठीक है। और इस इंटरवल में होता क्या है? देखिए, कॉस और साइन का कंपैरिजन। इस इंटरवल में दोनों का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव कौन होता है, नेगेटिव कौन होता है, कौन किससे बड़ा छोटा देखना तो पड़ेगा ना। तो दोनों का ग्राफ बनाते हैं। साइन पाई बाई 4 से पाई बाई 2, साइन 0 से पाई में ऐसे होता है, तो पाई बाई 2 तो ये है, और कॉस 0 से पाई बाई 2 में ये होता है। बट हमें क्या चाहिए? जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो तो पाई बाई 4 होता है, √2 है ना ये वैल्यू, 1/√2। चलो, तो ये हो गया आपका साइन का ग्राफ और ये हो गया आपका कॉस का ग्राफ। तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 इस इंटरवल में आप देखो कौन किससे बड़ा है? साइन जो है वो ऑब्वियसली किससे बड़ा है? कॉस से बड़ा है। समझ में आ रहा है ना? तो साइन अगर कॉस से बड़ा है और दोनों ही क्या है? अबव एक्स एक्सिस, मतलब दोनों ही पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? मॉड्यूलस के अंदर अगर दोनों पॉजिटिव है तो सम ऑफ देम भी पॉजिटिव होगा, तो मॉड्यूलस के अंदर जो था वही बाहर निकल जाएगा, यानी कि mod x विल बी x इफ x इज पॉजिटिव। यहां पे ये जो दोनों पॉजिटिव है मतलब दोनों का समेशन पॉजिटिव है, मतलब अंदर वाला पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस का आंसर डायरेक्टली वही आ जाएगा। अगर अंदर वाला नेगेटिव है तो बस बाहर ही माइनस साइन लग जाएगा, ठीक है। और अभी आप देखो, अगर आप यहाँ पे साइन माइनस कॉस या फिर कॉस माइनस साइन लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन माइनस कॉस है, अभी आपको पता है कि इस इंटरवल में साइन कॉस से बड़ा है तो साइन माइनस कॉस पॉजिटिव होगा, तो आप क्या लिख दोगे? साइन x बाई 2 माइनस कॉस x बाई 2 लिख दोगे। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है। बट अगर आप गलती से कॉस माइनस साइन लिखते और मॉड्यूलस लगाते तो भी आप बच जाते, कोई दिक्कत नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप तब सोचते कि कॉस माइनस साइन है, कॉस माइनस साइन अगर आप लिख देते कॉस माइनस साइन, क्योंकि ये cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर माइनस 2 sin cos अगर लिख देते हो तो a माइनस b होल स्क्वायर उस प्रकार से लगता है ना, cos माइनस sin होगा। तो cos माइनस sin और मॉड्यूलस अगर लगाओगे तो बचोगे, मॉड्यूलस अगर नहीं लगाओगे तो आप मर जाओगे। तब cos x माइनस sin x बाई 2 अगर होता तो आप सोचते कि cos तो sin से छोटा है इस इंटरवल में, तो ये नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो बाहर एक और माइनस लगेगा, यानी कि हो जाता माइनस ऑफ cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2, जो कि अल्टीमेटली आपका आंसर वही आ जाता। समझ में आ रहा है ना? और आप सेफ जोन में होते। बट अगर रट्टाबाजी करोगे, ऐसे बाहर कॉट देख करके कॉस को रखोगे और बाहर टेन देख करके साइन को रखोगे, तब तो आप उल्लू बनते रहोगे पूरा जिंदगी भर, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे है साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन कॉस से बड़ा है तो इसका आंसर भी क्या आएगा? साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 ही आएगा। बट बाहर माइनस है तो इसको उल्टा कर देगा, माइनस से एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, देयरफॉर साइन एक्स बाई 2 is greater than cos x by 2 for all x by 2 belongs to pi by 4 से pi by 2। समझ में आ रहा है ना? Therefore sin x by 2 minus cos x by 2 is greater than 0 and hence mod sin x by 2 minus cos x by 2 will be sin x by 2 minus cos x by 2, जो कि आपने यूज किए for all x belongs to pi by 2 से pi। समझ में आ रहा है? And sin x by 2 and mod of sin x by 2 plus cos x by 2 will be sin x by 2 plus cos x by 2। सारे रीजन ब्रैकेट में लिख के दोगे for all x belongs to pi by 2 से pi। समझ में आ रहा है? तब जाकर के पता चलेगा। नहीं बच्चा समझ के क्या है, उसके पास प्रॉपर नॉलेज है, ठीक है। उल्लू की तरह रट के सो में सो नहीं लाया उसने, ठीक है। नॉलेज है और वो नॉलेज का रिफ्लेक्शन ऐसे ही आपका जेईई के एग्जाम में हो जाएगा। तो ये साइन प्लस साइन क्या हो जाएगा? 2 sin x by 2 और cos प्लस cos हो जाएगा 2 cos x by 2। तो ये कहीं ना कहीं बन जाएगा cot इनवर्स tan x by 2। आप बोलोगे ना सर अभी फंस गया हम, अभी कैसे करेंगे? मैं बोलूंगा फंसते कहां हम, फंसोगे तो नहीं। बाहर cot इनवर्स है तो आप तो वही सोच रहे हो ना कि आपको यहाँ पे भी क्या चाहिए? cos चाहिए। अगर यहाँ पे भी आपको cos चाहिए तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे भी आपको cot अगर चाहिए तो tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो? cot 90 माइनस थीटा, खत्म बात। समझ में आ रहा है? और अगर x बाई 2 इस इंटरवल में है, अगर x बाई 2 देखना यहाँ पे जगह नहीं है, इसके ब्रैकेट में आंसर में मैं वही लिख दूंगा डायरेक्टली पाई बाई 2 माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखना चाहिए था ना वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, तो मैं एडजस्ट कर लेना, ठीक है।
तो x/2 बिलोंग्स टू क्या है, π/4 से π/2। समझो ये इंटरवल का खेल, ये पूरा पूरा इंटरवल का खेल है। तो माइनस x/2 कहां से कहां पे होगा, माइनस π/2 से माइनस π/4 पे होगा। माइनस लग गया ना, उल्टा हो जाएगा। तो π/4 अगर अभी ऐड कर देते, सॉरी π/4 नहीं, π/2 अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, π/2 माइनस π/2 0 और π/2 माइनस π/4 हो जाएगा π/4। मतलब ये थीटा कहां पे हो गया, 0 से π/4 में, और 0 से π/4 में cot इनवर्स ऑफ cot थीटा हो, कोई भी हो, आंसर क्या देगा, थीटा देगा। तो आंसर जो आया वो क्या आया, π/2 माइनस x/2, और वही आपको प्रूफ करना था। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इस प्रकार से प्रॉपर्ली विद वैलिड रीजन एंड कांसेप्ट ऑफ मॉड्यूलस अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे बोर्ड एग्जाम में। उल्लू की तरह, गवार की तरह काम मत करना, नहीं तो चप्पल खोल के पीटेंगे सबको। समझ में आ रहा है ना, मैं पहले पीटूंगा, बाद में तेरा किस्मत तेरे पीटेगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, ये वैलिड रीजन है। अभी आप खेल समझ में आ रहा है आपको, ये जो बच्चे लोग रट लेते हैं ना, जो मास्टर उसको सिखा देता है कि ऊपर बाहर कॉट है तो ये ऐसे करेगा, बाहर 10 है तो ऐसे करेगा, मॉड वॉड का जरूरत नहीं है। वो क्या है, वो पूरा पूरा इंटरवल के ऊपर डिपेंडेंट है। ये जो इंटरवल बच्चे जहां पे ध्यान नहीं देते ना, सोचते ये सजाने के लिए क्वेश्चन को देता है। भाई ये सजाने के लिए नहीं, ये अगर नहीं देता है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन का मल्टीपल पॉसिबिलिटी आ जाएगा, है ना। आंसर जो होगा वो यूनिक नहीं होगा, मल्टीपल पॉसिबिलिटी होगा, फिर बोनस करना होगा क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है, तो इसका खेल सबसे बड़ा है। इंटरवल को अगर मैं चेंज कर देता हूं, मान लो ना, अगर मैं इंटरवल को π/2 से पाई ना करके 0 से π/2 कर देता हूं, ठीक है, तो मान लो x का वैल्यू अगर मैं 0 से π/2 कर देता हूं तो x/2 कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से π/4 हो जाएगा। अभी देखो 0 से π/4 में कौन किससे बड़ा है, cos sin से बड़ा है ना। अगर cos sin से बड़ा है तो ये नेगेटिव है, पूरा पूरा उल्टा हो जाएगा। मतलब तब sin sin कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा cos x/2, नीचे बच जाएगा sin x/2, मतलब आंसर आ जाएगा cot x/2, ठीक है। और x/2 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो cot इनवर्स ऑफ cot x/2 का आंसर आ जाएगा x/2। समझ में आ रहा है, इस इंटरवल में आंसर आ रहा है π/2 माइनस x/2, बट इस इंटरवल में आंसर आ जाता है डायरेक्टली x/2। समझ में आ रहा है। फिर अगले इंटरवल में वापस आएगा π/2 माइनस x/2, फिर आएगा x/2। ऐसे इंटरवल के ऊपर ये पूरा पूरा खेल चल रहा है, पीरियडिक है, रिपीटेशन हो रहा है, बट अलग अलग इंटरवल में आंसर अलग अलग आ रहा है। समझ में आया ना, मतलब दो ही प्रकार का आंसर होगा, या तो x/2 होगा या तो π/2 माइनस x/2 होगा, बट वो डिपेंड करेगा कि x का वैल्यू क्या है। समझ में आया ना, ऐसे उल्लू की तरह रटी हम आप चीजों को। समझ में आया ना, अगर स्कूल में सिखाता है तो आंख बंद करके सुन लेना और समझ जाना कि वो रटाफिकेशन चल रहा है, और अपना समय ना गवा करके प्रॉपर्ली ध्यान देना अपना काम पे, है ना। अभी नोट कर लेना अगर नोट करना है तो, अदरवाइज अगर आपको पता है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तैयारी करो अच्छी तरीके से। चलो, इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर ने निपटा दिया, और आगे की बात समझते हैं और ध्यान से देखते क्या है। 24 में थे ना हम लोग, हाँ 24 में थे। 24 में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन तो कर लिए ऑलरेडी। अभी अगर मैं कुछ और कराऊं तो मेरे को और कुछ कराने का भी मन नहीं हो रहा है खास करके, ठीक है। बस बाकी सारे लगभग उसी पैटर्न में है, सब्स्टिट्यूशन का पैटर्न में, ठीक है। 13 वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये वाला पैटर्न, ये भी काफी फेमस पैटर्न है। इसमें आपको देख के पता चल रहा है कि x का वैल्यू tan थीटा रख दोगे, तो मैंने आपको सिखाया इस प्रकार का चीज में x का वैल्यू क्या रखते हैं, a tan थीटा, बट a का वैल्यू 1 है तो आंसर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, सिर्फ tan थीटा रखने से ही काम चल जाएगा, ठीक है। चलो 9 वाला तो पता ही चल रहा है ना, 9 वाला एक अलग क्वेश्चन है, तो लग रहा है कि cos इनवर्स ऑफ 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x, समझ में आ रहा है ना। इसका वैल्यू आपको लग रहा होगा कि इसको आप a cos थीटा प्लस b sin थीटा, याद है ना क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसको कैसे रखोगे, इस चीज को रख दोगे r cos थीटा, इसको रख दोगे r sin थीटा, फिर सॉल्व करके r और थीटा निकाल दोगे, और ये तो अपना पैटर्न में चल जाएगा, इंटरवल भी दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना, तो उस प्रकार से करोगे, है ना। तो इस तरीके से अपन देखें, अगर काफी सारे क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए आज के लिए, है ना। फिर अगर नीचे अगर दिख रहा है मुझे, है ना, अभी और कुछ प्रूविंग वाला क्वेश्चंस है, आपको आगे जाकर के मिल सकता है ना, कुछ प्रूविंग वाला क्वेश्चंस जरूर है। अच्छा, यहाँ पे नीचे मेरे को एक और क्वेश्चन दिख रहा है, देखो sin इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस cos इनवर्स x होल स्क्वायर का रेंज, इसका रेंज कैसे निकालेगा भाई, डोमेन तो पता ही है -1 से 1 होगा, इसका रेंज कैसे निकालेगा बोल। इसको क्या कर, पहले फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2 a इंटू b, समझ आता है, ये क्या हो जाएगा
पाई बाई टू। पता है ना प्रॉपर्टी 5 से ये पाई बाई टू है, तो साइन इनवर्स को रख के कॉस इनवर्स को क्या कर देते हैं, साइन इनवर्स में चेंज कर देते हैं, खत्म बात। बना ही बना, स्क्वायर कहां से आएगा, तो ये हो गया पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस ये हो गया 2 इंटू पाई बाई टू, दैट इज पाई साइन इनवर्स एक्स, और अगला वाला क्या हो गया प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। सही है। यहां से अगर अपन इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाते हो तो क्या होगा, 2 कॉमन जाएगा ना बाहर, बराबर, अंदर क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई स्क्वायर बाई 8 होगा। अभी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, रेंज निकालना है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म बना दिया, वही परफेक्ट स्क्वायर चाहिए बस। तो ये 2ab चाहिए, तो 2a हो गया, तो 2 अगर एक्स्ट्रा लगाए तो यहाँ पे पाई बाई 4 आएगा, तो यहाँ पे पाई स्क्वायर बाई 16 आएगा, बट यहाँ पे था पाई स्क्वायर बाई 8, तो पाई स्क्वायर बाई 16 एक्स्ट्रा आया तो माइनस भी कर दिए। समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस 16, तो 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 16। तो ये जो चीज है ये घूम करके क्या बन रहा है 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 8। अभी साइन इनवर्स एक्स का रेंज पूरा दुनिया को पता है, क्या है साइन इनवर्स का रेंज, साइन इनवर्स का रेंज है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 अगर करेंगे तो रेंज क्या आएगा, माइनस पाई बाई 4 अगर कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 पाई बाई 4 और ये हो जाएगा पाई बाई 4। समझ में आ रहा है। तो साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 अगर माइनस 3 पाई बाई 4 से पाई बाई 4 है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 0 से क्या होगा 9 पाई स्क्वायर बाई 16 तक होगा, और बाहर 2 है, और एक इंटरवल के साथ एक एलिमेंट को हम ऑपरेट कर सकते हैं, आप जानते हो अच्छे से। तो 2 इंटू 0 0 हो गया, और ये हो गया 9 पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस पाई स्क्वायर बाई 8, तो प्लस कर दो तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 8 से 9 प्लस 1 10, यानी कि 5 पाई स्क्वायर बाई 4 तक। तो लीस्ट वैल्यू हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर बाई 8 और ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा 5 पाई स्क्वायर बाई 4। तो इस प्रकार का रेंज निकालने का कंसेप्ट आपको काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, फंक्शन में बहुत मेहनत की आपके साथ और बहुत सारी चीज सीखा। मैंने बोला था जब भी आएगा क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, हो जाएगा काम। ठीक है। अगला वाला काफी अच्छा है भाई, सोच कर कीजिएगा। साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब या कॉस इनवर्स एक्स होल क्यूब, इसको सोचने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है। फिर 35 में एक और पैटर्न है, वो भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा पकड़ा देता हूँ उस चीज को। tan इनवर्स ऑफ देखो a cos x माइनस b sin x डिवाइडेड बाय b cos x प्लस a sin x। ठीक है ना, इस जगह पे आप पकड़ में नहीं आएगा शायद आपको पूरा पूरा पैटर्न, तो आप क्या करो b cos x, इस जगह पे 1 बनाना जरूरी है ना फॉर्मूला बनाने के लिए, क्योंकि 1 प्लस एक्स वाई एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई याद आया ना। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे b cos x से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा a बाई बी माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस a बाई बी इंटू tan x बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना। हमेशा tan इनवर्स के अंदर अगर तेरा फॉर्मूला क्रिएट करना है, एक ही चीज पे ध्यान रखेगा कि सबसे पहले ये 1 चाहिए, 1 बनाने के लिए जो जो करना है करेगा। समझ में आया। तो ये देख बन गया x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, अभी सोच के कर, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स tan x, और x पाई बाई 2 से x का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में है, तो tan इनवर्स ऑफ tan x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। और एक और कंडीशन दिया हुआ है, देखो इसको बोलते हैं सही क्वेश्चन, a बाई बी इंटू tan x का वैल्यू -1। आप बोलोगे ना कि इस फॉर्मूले से जो आपने डायरेक्टली इसको ये फॉर्मूला कर दिए, क्योंकि इसका तो 3 फॉर्मूला था, बट इससे जो डायरेक्टली ये कर दिए तो आपको पता कैसे चला, यहां से पता चला, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ देम x इंटू वाई ग्रेटर देन -1 दिया हुआ है, इसीलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता। अगर ये दिया हुआ नहीं रहता तो वापस मुझे क्वेश्चन को क्या बोलना पड़ता, कंट्राडिक्टरी, गलत बोलना पड़ता। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। चलो, तो उस प्रकार से यहाँ पे अभी आपको प्रूविंग वाला काफी क्वेश्चन मिलेगा। आप प्रूविंग वाले क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, आइडेंटिटी वगैरह, तो वो सब मैं एक बार उम्मीद करता हूँ कि आप ट्राई करोगे प्रॉपर्ली, और प्रॉपर्ली ट्राई करने के बाद आज की क्लास के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन बाकी पूरा शीट को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। इतना बड़ा शीट को एक ही लेक्चर में खत्म करना तो काफी इंपॉर्टेंट है ना, फिर भी जितना अपने दिल से कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ करने का कर रहा हूँ। ठीक है।
तो आज के क्लास में हमने आईटीएफ के काफी सारे प्रकार के क्वेश्चंस देखे। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये सारे क्वेश्चन को देखो, अच्छे से पूरा वीडियो लेक्चर को देखो। जितना क्वेश्चन करा के दिया है उतना क्वेश्चन पहले कॉपी में नोट करो और प्रॉपर्ली उसको सॉल्व करने का कोशिश करो, रिवीजन करो। उसके बाद शीट को साथों साथ सॉल्व करने बैठो। और आपका होमवर्क आज के लिए रहा पूरा एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 3, 4 अभी नहीं दे रहा होमवर्क, नेक्स्ट लेक्चर के बाद में दूंगा। आज के लिए होमवर्क आपका क्या है? एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 कंप्लीट। ठीक है, तो वो सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जैसे ही वो आपका खत्म होता है उसके बाद अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर आएगा लेक्चर 4, और लेक्चर 4 के बाद लगभग मुझे जहां तक कराना है वो आज के लेक्चर में तो खत्म करना इम्पॉसिबल है। आज खत्म किया और बाकी अगले दिन और कुछ एक्सरसाइज 1 का बचा हुआ क्वेश्चन वो सब कुछ करके दूंगा। फिर एक्सरसाइज 3 में और कुछ क्वेश्चंस करके दूंगा। वो सारे क्वेश्चंस कराने के बाद और आपका एक्सरसाइज 1, 2 में जो डाउट होगा वो भी बताऊंगा। ठीक है, वो बोलने के बाद फिर मेरा लेक्चर 4 में मुझे जहां तक कराना है खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको पूरा शीट रहेगा आपका होमवर्क में आफ्टर लेक्चर 4। लेक्चर 4 आज क्या थर्सडे है ना, लेक्चर 4 कब आएगा? सैटरडे को आएगा। तो सैटरडे को आपको पूरा शीट होमवर्क मिल जाएगा। संडे या फिर मंडे तक आप खत्म करेंगे। उसके बाद अपन एक और लेक्चर लेकर के आएंगे, लेक्चर 5 मान लो, उसमें पूरा शीट जो है वो डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो ये 5 लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर खत्म होने का बात है और हो ही जाएगा। मैं 6 लेक्चर माना था, 5 से 6 लेक्चर तक अगर हो जाता है, 6 से ज्यादा तो जरूरत ही नहीं है, 5 लेक्चर ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये लेक्चर जो काफी हैवी लेक्चर है, आप समझ सकते हो कि बाकी दुनिया में जैसे 15 मिनट, 20 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, ऐसा नहीं है। सारे प्रॉपर जितना क्लास में आपको पढ़ाता देख उतना ही हिसाब से पढ़ाता हूँ। एक लेक्चर हमेशा देखता है तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों होता है उसमें। समझ में आ रहा है ना? कुल मिलाकर के पढ़ाता कितना घंटा हो? 2.5 घंटा लगभग, मान लीजिए 2 से 2.5 घंटा एक लेक्चर वही होता है। 2 से 2.5 घंटा तो हो ही जाता है एक लेक्चर। समझ में आ रहा है? तो क्लास में अगर अपन देखें तो 3.5 घंटा पढ़ाता हूँ, बट एक या 1.5 घंटा में कम कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो नोट करने में चला जाता था उधर। बट अभी तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ना। ठीक है, तो मेहनत उतना ही कर रहा हूँ, तो आपको भी उतना ही ईमानदारी से शिद्दत से काम करना है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो आपको अपना फल मिलेगा जरूर, बट उसका चिंता ना करके आप और भी मेहनत करते रहिए, क्योंकि ऊपर जाने का कोई कमी होता नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए अपन यहीं तक समाप्त कर रहे हैं आज का लेक्चर, और यहीं पे रोक रहे हैं आज का क्लास। आगे क्लास में अपन देखेंगे, बट आज का होमवर्क याद रखिएगा। पूरा लेक्चर देखने के बाद, सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको एक्सरसाइज 1, 2 कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं।